शब्द क्योंकि ब्रह्म से कम नहीं होते, और मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि शब्द ही ब्रह्म है। ब्रह्म को हमने देखा अगर नहीं देखा ये अलग उपासना ध्यान का विषय है, लेकिन शब्द जो है वो साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि ये वो हमारी उन्हीं शब्दों से हमारा जीवन संचालित होता है। इसलिए पुरातन काल में ऐसा कहा जाता था कि यद्यपि किमनाधीशित पुत्र पठा तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तूने चाहे किमनाधीशे पुत्र कुछ भी नहीं पढ़ो चलेगा, तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, फिर भी व्याकरण तुम्हें पढ़नी है। व्याकरण अनिवार्य अंग हुआ करता था साथियों। क्यों? क्योंकि स्वजना स्वजनो सकलम सकलम सकृत सकृत महाभूत। व्याकरण इसलिए जरूरी है कि आप स्वजन और स्वजन का अंतर कर सको उच्चारण में और अर्थ में। ये स्वजन जो है ये स्वयं के जन है, अपने जो जन है वो हमारे स्वजन है, और ये स्वजन जो है ये कुत्तों का समूह या मरे हुए मुर्दे जो हैं उनका समूह जो है वो स्वजन है। और ये जो है सकल है और ये जो है शकल है, ये सकल समस्त है, ये शकल टुकड़े को कहते हैं। और ये सकृत है, एक सकृत होता है और एक जो है सकृत होता है। इसलिए कहा कि पुत्र चाहे कुछ मत पढ़ना लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ना। और आज हम इस प्रकार का एक तरह से मैं कहूंगा कि ये महायज्ञ है साथियों। इसके अंदर आज जिसकी आहुति लग गई उससे निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस ऐसा एक उम्दा प्रकरण जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मैं शुरुआत आज की कक्षा की यहीं से कर रहा हूं। देखिए शब्द जो शब्द है ये शब्द धातु के साथ में द प्रत्यय जुड़ने से बना है। शब्द के साथ में जब द जुड़ता है तब शब्द बनता है शब्द। और ये शुद्ध शब्द था, शुद्ध में ई जुड़ता है तब शुद्धि बनता है। लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है बोलो? शुद्धीकरण। अर्थात यहां पर हमने दीर्घ क्यों लिखा? क्योंकि करण प्रत्यय से पहले कभी भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता, कभी भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता। जब भी करण प्रत्यय जुड़ेगा तो ह्रस्व ई का प्रयोग वहां पर नहीं करना चाहिए। शुद्धि अकेला ऐसे आएगा, लेकिन जब शुद्धिकरण लिखेंगे तब यह दीर्घ हो जाएगा और शब्द जो है वो बनेगा शुद्धिकरण। शब्द जो है वो बनेगा शुद्धिकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। शब्द शुद्धि प्रकरण आज आपका मुख्य विषय है। और देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूं। जितने साथी जब तक जुड़ रहे हैं इस कक्षा में, इस व्याख्यान में, डॉक्टर लोकेश वर्मा पिता तुल्य डॉक्टर महिया जी को नमस्कार। आप मेरे पुत्र तुल्य हैं, मैं आपको आशीर्वाद और आशीष मेरी तरफ से जीवन में आप आगे बढ़े। अनुवाद और प्रत्यय की पीडीएफ डाल दी जाएगी। चलिए साथियों देखिएगा, आप विद्यार्थी हैं और हम भारत के विद्यार्थी हैं, और भारत के साधक और भारत का युवा वर्ग जो है वो किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है कि भाषा इस मनुष्य सृष्टि की एक अप्रतिम आविष्कार है। इसलिए भाषा के प्रति हमारा लगाव गहरे मन से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। मैं सदैव आपको कहता हूं, मैं आपके मन में इन परीक्षाओं का खौफ निकाल करके एक सशक्त युवा, जिसमें सशक्त विचार हो, सशक्त जिसकी बौद्धिकता हो, ऐसा युवा और ऐसा जो ईमानदारी के पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसा युवा मैं देखना चाहता हूं। और वो युवा कब होगा? विषय चाहे कोई भी हो, भाषा सभी विषयों के माध्यम से गुम्फन होती है। कोई भी विषय भाषा के माध्यम से गुम्फित होता है, इसलिए भाषा की साधना कीजिएगा। चलिएगा, कहते हैं साथियों, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। भर्तृहरि अपने वाक्य पदीय नामक ग्रंथ में कहते हैं कि शब्द रूपी ब्रह्म, देखो शब्द रूपी ब्रह्म ये अनादि है, न आदि अन उपसर्ग है, न आदि, न का अन बन जाएगा, अन आदि जो आदि नहीं है, ये अनादि है। अरे इसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये विनाश से रहित है और अक्षर है, अर्थात नष्ट न होने वाला है। और उसकी विवृत प्रक्रिया से ही शब्द ही अपने आप को अनेक रूपों में विवर्त करता हुआ, अनेक रूपों में ढालता हुआ ये जगत जो है भाषित होता है। और इसीलिए कहते हैं कि यदि शब्दावयम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यते, यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रकाशित न हुआ होता
तो हजारों सूर्य मिलकर के भी इस संसार में प्रकाश नहीं कर सकते थे। साथियों, ये शब्द की ज्योति आपके मस्तिष्क में प्रज्वलित हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और यहां से देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको नंबर लिख करके उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा? हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से और फिर मैं आज ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल शांति से आप लोग सुनिएगा। सूर्य का पर्यायवाची अंधकारी सही है क्या? बिल्कुल अंधकारी अंधकार करने वाला होता है, नहीं होता है, अंधकारी नहीं है वो। चलिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द है पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान या पुनरुत्थान। क्या आंसर आने वाला है? सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। गुरुजी कल की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दो। विकास बेनीवाल, मैं डाल चुका हूं। बिल्कुल जो है पीडीएफ वहां पर है, कल की क्लास की संपूर्ण पीडीएफ है, आप देख लीजिएगा। गौशाला वाला प्रश्न आज लेंगे, बिल्कुल आज शब्द शुद्धि की बात करेंगे, बिल्कुल। चलिएगा, इसमें आंसर बताइएगा। आप लोग 1 नंबर इसका आंसर दे रहे हैं और इसका आंसर यही होगा। साथियों, ये पुनरअव्य है। आगे उद और स्थान होता है। उद और स्थान को जब जोड़ते हो तब शब्द क्या बनता है? बोलो, उत्थान बनता है। और पुनर के साथ में जब उत्थान जुड़ता है, र हलंत होता है, तो यह शब्द बनेगा पुनरुत्थान। मुझे उम्मीद है यहां से अब आप जीवन में कभी इसको गलत नहीं करोगे। पुनरुत्थान, बिल्कुल हां, ऐसा ही होता है। तो पुनरुत्थान शुद्ध शब्द है। आगे लिए चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कवयित्री, कुमुदनी, गृहिणी और तिरस्कार। इसमें से क्या आप करने वाले हैं? आंसर दीजिएगा। अजमेर वाले चरण स्पर्श स्वीकार करें गुरुदेव। बिल्कुल दीपा चौहान बेटा, खूब आशीर्वाद। यथार्थ शब्द का कल्पित, यथार्थ जो है यथार्थ का कल्पित होगा। यथार्थ का, आदर्श का भी यथार्थ होता है और यथार्थ जो है उसका कल्पित हो जाता है। उद्देश्य का संधि विच्छेद जो है उद और देश्य होता है, कोई संधि विच्छेद नहीं है। यदि ये विकल्प में नहीं है तो फिर आप उत और देश्य कर लो। यदि संधि विच्छेद पूछा है तो त का द बनाना जरूरी है। वस्तुतः तो उद और देश्य होता है, लेकिन ये विकल्प में नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर इसको आपको प्रायोरिटी देनी है। दूसरे में आप लोग बी कर रहे हैं, कुमुदनी। कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं। चलिएगा, कुछ लोग बी और डी में झगड़ा है, बात करते हैं। चलिएगा साथियों, देखो पुल्लिंग में बनता है एक शब्द है कवि। कवि से पुल्लिंग में बनता है कवयिता, अर्थात कविता करने वाला। और स्त्रीलिंग जो बनेगा वो बनेगा कवयित्री, कवयित्री। इसी प्रकार से रचयित्री, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर बनता है रचयिता। रचयिता पुल्लिंग है और रचयित्री जो है स्त्रीलिंग है। ये बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर बी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुमुदिनी होता है, सोहनलाल गुर्जर, वाह वाह। ये देखिएगा, कुमुद शब्द है और कुमुद में इनी जुड़ेगा तो कुमुदीनी बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुमुदिनी शब्द बनेगा, ना कि कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी। यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुमुद शब्द होता है और कुमुद शब्द में जब अ जुड़ता है तब यहां पर एक शब्द बनता है कौमुद, कौमुद। और कौमुद में जब ई जुड़ता है तब यह शब्द बनता है कौमुदी, कौमुदी। ये कौमुदी से फिर कौमुदीनी नहीं बनाना है, लेकिन कुमुद से कुमुदिनी बन जाता है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस प्रकार से। मिष्टान का संधि विच्छेद, राजेश सिरसा। आज ये सारे शब्द आने वाले हैं, अभी नहीं बताने वाला हूं। चलिएगा, ये देखिएगा, ये ग्रह शब्द था, गृह शब्द था। गृह में जब ई जुड़ा तब शब्द बना गृही। इसका अर्थ क्या हुआ? घर वाला। और इसमें इनी जुड़ेगा, इनी जुड़ेगा तो ये ग में जो री था इसके प्रभाव के कारण ये न का णी अणा हो गया और ये शब्द बनेगा गृहिणी। ग्रहणी नहीं होता है, गृहिणी होता है। और ये जो तिरस्कार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है तिरह और कार। विसर्ग का यहां पर स बन जाएगा और शब्द बनेगा तिरस्कार। तो मुझे लगता है यहां पर ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी और प्रश्न संख्या 3 आपके सामने रहा। मैंने बहुत सरल प्रश्न लिए आरंभ में। ग्रहीणी नहीं, सु अवसर शब्द में सु का अवसर स्व अवसर ऐसा क्यों लगाया जाता है? देखिएगा, ये अवसर शब्द है और ये सु उपसर्ग है। अवसर में अ उपसर्ग है। अब यहां पर हमारी परंपराओं ने सवअवसर नहीं कहा, सु अवसर ही कहा। यदि कोई सवअवसर कह रहा है, सवअवसर कह रहा है तो वो गलत है। सु अवसर अच्छा है जो अवसर। यथार्थ का विलोम आदर्श होता है, बता चुका हूं बेटा, एचआर शर्मा बता चुका हूं।
आज टेस्ट से सभी दोस्तों को देना है। बिल्कुल राकेश हुड्डा, आज 8 बजे मैया पाठशाला ऐप जिन साथियों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वो डाउनलोड कर लें। 8 बजे 100 प्रश्न जो आपको बिल्कुल बदलने वाले प्रश्न होंगे, जो आपको यूं कह सकता हूं कि आपको परीक्षा में और ज्यादा मदद करेंगे, आपकी दृष्टि विकसित होगी। कल मैं उसका आपको जो है लाइव सॉल्यूशन कराने वाला हूं 5:30 बजे, और उसको आप सभी साथी दीजिएगा। बिल्कुल इसका सही होगा अनुग्रहित। साथियों देखो, अनु उपसर्ग है, गृह धातु है, इत प्रत्यय है, ई बड़ा हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। यह ध्यान रखना। एक तो है संग्रह, संग्रह, लेकिन संग्रहित जब लिखोगे तो संग्रहित ऐसे होगा, यह ध्यान रखना। यह वाला जो संग्रहित है यह गलत होता है। आज की यह कक्षा मैं शब्द शुद्धि की जानबूझ करके इस समय लेके आया हूं, ताकि आप लोग जब 3 दिन बाद में जब परीक्षा देने जाओ तो आपके बिल्कुल मस्तिष्क में मेरी आवाज, मेरे शब्द गूंजते रहे कि सर ने ये बताया था, और वहां से आपको ये समझ में आए। इसी तरह से साथियों, एक शब्द जो है वो जागृत होता है, ये शुद्ध है, जागृत नहीं होता है, जागृत शब्द नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और संग्रहित में ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा संग्रह। संग्रह जो है उसमें संग्रह मत करना, संग्रह ऐसा होता है। अनुग्रह, केवल अनुग्रह लिखते हो तो ये ध्यान रखना, ये अनुग्रह गलत हो जाएगा। जब केवल अनुग्रह लिखोगे तो अनुग्रह होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुग्रहित लिखोगे तो ये अनुग्रहित होगा। एक बार सभी साथी जो हैं थम्स अप कीजिएगा यदि ये चीजें आपको समझ में आ गई तो। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं इतना ही कहूंगा। इस संसार के अंदर प्रिय साथियों, मेहनत का, परिश्रम का और कोई दूसरा तोड़ नहीं होता। मैं केवल आप लोगों से, आपका बड़ा भाई हूं, और इस नाते केवल आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक चीजों में बिल्कुल मत उलझिएगा। आरपीएससी यूं कह सकता हूं कि भारत का एक सर्वश्रेष्ठ निकाय है, उन्हें उस पर हमें भरोसा करना है, उसकी कार्य पद्धति पर हमें भरोसा करना है, और जो मेहनत करेगा बिल्कुल पारदर्शी रूप से एग्जाम होने वाला है। किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल जो है आपको आज ये संकल्प लेना होगा। वेरी गुड, सभी साथियों को समझ में आ रहा है। आज ये संकल्प लेना होगा, आज की कक्षा से जो पीएसआई वाले जो साथी हैं वो कम से कम 10 प्रश्नों को सही कर सकते हैं। मैं बहुत विनम्रता से इतना कहूंगा, मेरे भावों को आप समझेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग जितने भी साथी जो जुड़े हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। कमेंट आप करें कि नहीं करें, लाइक आप करें कि नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का ये जो अवसर है उसको आपको सुअवसर में बदलना है, ऐसी मेरी आकांक्षा है। चलिएगा, कर्तव्य और कर्तव्य में एक साथी पूछ रहे हैं, देखिएगा ये क्रि धातु है और तव्य प्रत्यय होता है बेटा। क में जो री है उसका गुण हो जाता है और ये शब्द बनता है कर्तव्य। यही कर्तव्य शुद्ध है, ये वाला कर्तव्य जो है वो अशुद्ध है। ये अशुद्ध क्यों है? देखिए, संस्कृत में द्वित्व प्रक्रिया से कर्तव्य को वैकल्पिक रूप मान लिया गया। हिंदी में मानक यही है, कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य होता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एक अतुल, बिल्कुल प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। चलिएगा, गुरुदेव रीट के लिए क्लास वचन की लाओ। बिल्कुल बेटा, नवल कुमार मीणा मेहरा, बिल्कुल ऐसा होगा। चलिएगा, तो साथियों अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी है, बताइएगा। बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि मैंने सरल से शुरू किया है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आज बहुत आनंद वाली कक्षा होने वाली है। विष्णु शर्मा, कर्तव्य सही है। विनोद मैक्स, आप गलत कह रहे हैं बेटा, कर्तव्य में आपको बता चुका हूं, कर्तव्य यही शुद्ध होता है, कर्तव्य यही शुद्ध होता है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। चलिएगा, अशुद्ध वर्तनी है, अंतर्गत, आकर्षण, गर्वनर और मोहरम, बताइएगा। 4 नंबर का आंसर दीजिएगा, 4 नंबर का आंसर दीजिएगा सभी साथी। बिंदु परमार कह रहे हैं सी, पिंटू सूर्या सी, बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिएगा, मान लेता हूं। और बिल्कुल देखिए कि गर्व नहीं है ये, हमारा गर्व जो है उस, मुझे आप पर गर्व है, ये तो गर्व है, लेकिन वो गवर्नर है। वो क्या है? गवर्नर है, वो गर्व नर नहीं है। गर्व नर का तो मतलब हुआ गर्व करने वाला है जो नर, तो गवर्नर होगा, गवर्नर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, बिल्कुल आप रूबरू मिलने के लिए आइएगा। नरेंद्र, चलिएगा, यहां पर देखिएगा, ये अंतर और गत है, र ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये साथियों आ उपसर्ग है और कृष धातु के साथ अन जुड़ेगा, कर्षण, बिल्कुल ठीक है। ये मुहर्रम शब्द है, मुहर्रम,
हम मोहर्रम बोल देते हैं, मुहर्रम, मुहर्रम शब्द है, आपको इसे ध्यान रखना है, चलेगा। इसका सही आंसर सी है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, उज्जवल, प्रशंसा। शुद्ध शब्द चुनना है, उज्जवल है, प्रशंसा है, पूजनीय है या फिर भौगोलिक है। क्या होगा बोलो? समक्रिया और समस्क्रिया सही क्या है? देखिए दोनों शुद्ध है। सम्यक क्रिया जो है वो संक्रिया होती है। जब संधि विच्छेद होता है तब सम और क्रिया, ये संधि वाला रूप है। संधि की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये संस्क्रिया रूप ही शुद्ध होगा, लेकिन साइंस में कुछ संदर्भों में संक्रिया शब्द का प्रयोग भी, सम्यक क्रिया भी चलता है। वस्तुतः तत्सम की दृष्टि से देखूंगा, ज्वल है, उद और ज्वल, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी साथी जानते हैं, दोनों ज इसमें हलंत आते हैं। उज्जवल, ये देखिएगा प्र उपसर्ग है और ये शंसा शब्द है, प्रशंसा, प्रशंसा होता है, ये संसा नहीं, प्रशंसा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशंसा, प्रशंसा, ये वाला मैंने गलत लिख दिया, प्रशंसा शब्द होगा। ये जो शब्द है वो होगा पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता। ये भू के साथ में गोल जुड़ता है तब भूगोल शब्द बनता है, और भूगोल में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तब आदि वृद्धि हो जाएगी और ये शब्द भौगोलिक बन जाएगा, भौगोलिक। चलिएगा, राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अमूल्य योगदान था। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर सरदार, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार का अर्थ है यहां पर वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द है, 6 नंबर का आंसर दीजिएगा। पारलौकिक, पारलौकिक, परालौकिक या परलौकिक, क्या शुद्ध है? भूगोल और एक बिल्कुल घिंटाला सही कह रही है, भौगोलिक होगा। चलिएगा, इसका सही आंसर होगा पारलौकिक। साथियों, ये पर और लोक, पर और लोक को जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है परलोक, देखो। और फिर इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये वाला जो शब्द है ये उभयविद वृद्धि हो जाती है, इसमें उभयविद वृद्धि हो जाती है, और प जो है उसका पा बन जाता है, र का र रहेगा, लव का लव, और ये शब्द बनेगा पारलौकिक। इसमें 2 जगह आदि वृद्धि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से चलिए आगे लिए चलता हूं। पारलौकिक, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, इसका उत्तर मैं आप सभी साथियों से चाह रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। बी को लोक करो, बिल्कुल नरेंद्र सोनी हो गया है लोक। क्वेश्चन संख्या 7 लिख करके आंसर दीजिएगा। वाघरी, वाघरी, देखिएगा शुद्ध शब्द होगा वाघरी, लेकिन विकल्प से शब्द बनता है वाघहरी। इन दोनों में मूल यह है, वैकल्पिक यह है, यह संस्कृत की बात है। हिंदी वाले वाघहरी करेंगे, संधि विच्छेद जो है वो होता है वाकधन हरि, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सी आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी साथियों की तैयारी बहुत अच्छी है। साथियों, ये चिन्ह ठीक है, चिन्ह को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह है ये। मध्याह्न जो शब्द है ये मध्य और अहन दीर्घ संधि है, मध्याह्न ऐसे होता है। ये लघु शब्द होता है, लघु के साथ में तर जुड़ता है तब लघुतर बनेगा, ये गलत है। ये वत्सल शब्द है, वत्स मूल शब्द है, ल प्रत्यय है, वत्सल बना, वत्सल में य जुड़ा, शब्द बना वात्सल्य, वात्सल्य, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। पीड़ित, जडमती, योगरूढ़, निरोगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा सभी साथी। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे विनोद मैक्स, थोड़ा सा लंबा मुद्दा है, आप आधे घंटे बाद मुझे फिर से याद दिलाइएगा। अभी हम आपको एक जगह लेकर के जाना चाहते हैं, उसके बाद में अधिभूत, देखिएगा अधिभूत, अधिभूत में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तब अ जो था उसका तो आ बन जाएगा, धी का धी रहेगा, ये भ में जो ऊ था उसका औ हो जाएगा, ये भी उभयविद वृद्धि है, अर्थात 2 जगह वृद्धि हो जाती है, आदि भौतिक होता है। इसी प्रकार से एक शब्द है अधिदेव, खैर उसे तो आदिदेविक बनेगा। 8 नंबर का आंसर डी आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। साथियों, ये देखिएगा पीड़ मूल शब्द है, पीड़, और पीड़ के साथ में इत जुड़ता है तब ये पीड़ित बनता है। दुर्भाग्य से हमने उस पीड़ित को पीड़ित कर दिया और हमने ड़ के नीचे ये नुक्ता लगाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, संस्कृत के जितने भी तत्सम शब्द हैं
मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, जितने भी तत्सम शब्द हैं उसके साथ कभी भी नुक्ता नहीं आता। बिल्कुल कोई एक साथी हैं बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नुक्ता नहीं आता, बिल्कुल नुक्ता नहीं आता। और ये देखिएगा, ये जडमती है। जड का अर्थ होता है मूर्ख। जड जो है वो मूर्ख को कहते हैं, अज्ञानी को कहते हैं, मति बुद्धि को कहते हैं। हम लोग इसको लिख देते हैं जड़मती। अरे ये तो जड़ जो है वृक्ष की जड़ होती है, वृक्ष की तो होती है जड़, ये तो जड़ है, जड़ें, हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति की जड़ें। जमात में करामात का क्या अर्थ है? जमात में करामात अर्थात जब संगठन में शक्ति, संगे शक्ति कलौ युगो, उसी की ये जो है शिवराज बेरवा। जमात में करामात, संग जो है उसमें शक्ति है कलयुग में। व्याकरण माला में ये प्रकरण नहीं है। रणजीत मंडा व्याकरण माला में ये प्रकरण सबसे पहले वाला जो है पेज नंबर देखिएगा, सबसे पहले व्याकरण माला में यही प्रकरण दिया है। पेज नंबर 1 से लेकर के, नाम है टॉपिक का शुद्धाशुद्ध शब्द विवेक, 1 से लेकर के 31 तक यही टॉपिक है और मैं वहीं से पढ़ा रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, यहां पर देखिएगा, वृक्ष की जड़ होती है और यह जड़मती है, यह जड़मती नहीं है। यह आपको, इसका मतलब तो होगा कि जड़ से निर्मित है जो मति। अरे जड़ से निर्मित नहीं है, यह जड़मती का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसका जो है, ओ सर मेरी सुन लो, मन कौनी आवे हिंदी के करूं, किन्नू चौधरी, बिल्कुल आपको हिंदी नहीं आती तो इसके लिए जो है इलाज ये है कि आप सुबह उठ करके और मां सरस्वती प्रार्थना करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें और ये छोड़ दें आज के बाद में कि मुझे हिंदी नहीं आती है, क्योंकि जैसी आप दृष्टि रखोगे वैसी आपकी सृष्टि होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, ये साथियों, ये योग और रूढ़, रूढ़ में भी हम इस प्रकार से, रूढ़ नहीं है, रूढ़ है ये शब्द, रूढ़ है, रूढ़, ये टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा, रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ नहीं होता है, ये रूढ़ है। और रूढ़ में भी ये ढ के नीचे नुक्ता अर्थात बिंदु नहीं लगाना, रूढ़ शब्द होता है। ये शब्द है निर, और निर के साथ में जब रोग जुड़ता है तब ये शब्द बनता है निरोग, अर्थात रोग से रहित जो है वो निरोग है, निरोगी शब्द अशुद्ध है। चलिए आगे लिए चलता हूं। बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित शब्द, ये वाला रेखांकित शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 9 लगा करके आप लोग आंसर दीजिएगा। हिंदी में रुचि होनी जरूरी है, बिल्कुल अच्छी लगेगी हिंदी, हाँ ये बहुत जरूरी है। राजकुमारी घिंटाला बिल्कुल सही कह रही है। साथियों, बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया। क्या होने वाला है? आपकी वाणी मात्र से परिष्कृत हो जाते हैं। संपत रूपाथल, बहुत आशीष, खूब शुभकामनाएं बेटा। राजनीतिक शब्द होता है बेटा, राजनीतिक, राजनैतिक कोई शब्द नहीं होता। और इसका बिल्कुल आंसर जो है ये देखिएगा, ये तरु और छाया, या इनके बीच में नियम है कि स्वर के बाद में जब छ आ जाता है तो बीच में च जुड़ जाता है, तो ये तरु छाया ये वाला नहीं होगा, रू बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तरु में रू छोटा होता है, च बीच में जुड़ जाएगा। ये चागम व्यंजन संधि का उदाहरण है। चागम अर्थात च का आगम हुआ है। चलिए साथियों, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्युक्ति, निर्वलम, आशीर्वाद, श्रृंखला, गत्यावरोध, पारितोषिक, त्योहार और प्रज्वलित, कौन से सभी शब्द शुद्ध हैं? आंसर दीजिएगा सभी साथी। सभी शब्द शुद्ध हैं। गुरुजी एक बार सरस्वती वंदना कीजिए। बिल्कुल गोविंद, आगे क्लास के आगे करेंगे। असफलता को सफलता में, बिल्कुल जो है ऐसा होना चाहिए। ढलो पे पूर्व से दुर्गवाण, अरे वाह नरेश, बिल्कुल आप सही करें। साथियों देखिएगा, इसका आंसर आप लोग जो है ए दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए ये अति शब्द है और अति के साथ में जब उक्ति जुड़ता है तब ये शब्द जो है आपका अत्युक्ति बनेगा, अत्युक्ति बनेगा। ये निरुपसर्ग है और अवउपसर्ग है, लंब मूल शब्द है। इसको जब जोड़ दोगे ये निरावलंब नहीं बनता है, ये निरवलंब बनता है। क्या बनता है? ये निरवलंब बनता है। इसका मतलब यही सही है। ये देखो, ये आशी ही शब्द होता है, आशी ही, और आशी के आगे जब वाद जोड़ते हो विसर्ग संधि का उदाहरण है और शब्द जो है आपका बनता है आशीर्वाद। इसी प्रकार से ये देखिएगा, ये श्रृंखला शब्द है। क्या बनेगा? श्रृंखला। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिएगा, श में जब र जोड़ते हो तब एक शब्द बनता है श्र। जैसे हमने कहा श्रमिक, श्रमिक शब्द का, श्रम शब्द का, श्रम है ये वाला।
और श में जब री जुड़ता है तब ये शब्द जो है ये बनता है श्री। जैसे श्रृंग, श्रृंगार, ये वाला जो है ये ध्यान रखिएगा। श्रृंखला, श्रृंखला, ऐसा शब्द बनता है। अब कुछ साथी ये और ये लिख देते हैं, ये कोई वर्ण ही नहीं है देवनागरी लिपि में, पता नहीं आया कहां से, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वापस आते हैं, ये श्रृंखला होगा। ये शब्द बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। जितने भी साथी जो देख रहे हैं ये ध्यान रखना, ये शब्द है गति और अवरोध। यण संधि हो जाती है, ये गत्यावरोध नहीं बनेगा, ये जो शब्द बनेगा ये बनेगा गत्यावरोध। ये पारितोषिक बिल्कुल ठीक है, परि उपसर्ग है, तोष मूल शब्द है, संतोष शब्द बनता है इससे। इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो प का पा बन जाएगा और ये शब्द बनेगा पारितोषिक। पारितोषिक, जिससे परितोष हो जाता है वह पारितोषिक है। अनधिकार में लीलू तामेतर कोई संधि नहीं है। अन उपसर्ग है, अन में न हलंत है, अधि उपसर्ग है और शब्द बनता है अनधिकार। मदन बिश्नोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण का संधि विच्छेद जो है वो श्रो और अन होता है। श्रो और अन, ये र के कारण न का न हो जाएगा, श्रवण बनेगा। ये त्योहार, त्योहार लिखना है, ये वाला लिखोगे तो अच्छे ढंग से कभी त्योहार मिलने वाला नहीं है। ये प्रज्वलित शब्द बिल्कुल ठीक है। प्रज्वलित, देखो प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रज्वलित को जोड़ोगे तो ऐसा शब्द बनेगा। कुछ लोग प्रज्वलित को ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना। इसमें डबल ज का प्रयोग नहीं होता कभी भी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, वर्तनी संबंधी सामान्य नियम, अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियां। अब मैं टॉपिक पर आ गया हूं। जितने भी शादी जो हैं, मनोकामना शब्द अशुद्ध है, बीचों बीच शब्द ठीक है, दूर मूल उपसर्ग होता है। कुछ पूछ लो, डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अनधिकार में कोई संधि नहीं है। अत्यधिकत का अर्थ है बहुत ज्यादा पढ़ना, अत्यधिकत का अर्थ है बहुत ज्यादा पढ़ना। या कुंदेन्दु तुषार हारध्वला, बात करेंगे आगे। सर एक मूर्ख है जो डिसलाइक करता है, जिसके बारे में दो शब्द होने चाहिए। वो मूर्ख नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि वो लाइक करना चाहते हैं लेकिन वो डिसलाइक वाले बटन पे चले जाते हैं, वो भोला बच्चा है। तो कोई नहीं, मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं है, किसी को मूर्ख नहीं करना है। नूतन में तन मूल शब्द होता है, नु उपसर्ग नहीं है, नु एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। नूतन, जैसे पुरातन, अद्यतन, तो तन एक प्रत्यय है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। प्रेत में संधि कुछ होती नहीं है, लेकिन प्र और ईत कर लो, प्र और इत जो है प्रेत बन जाएगा। मनोविराम में संधि समझाइएगा, मनः और विराम। मनोविराम जो होगा उसमें मना धन विराम होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग का ओ बन जाएगा मनोविराम। प्रिय साथियों, निरुपसर्ग होता है, नी नहीं होता है, निरुपसर्ग होता है। देखिएगा, भगवत मूल शब्द है और भगवत से पुल्लिंग बनाओगे तो भगवान में न हलंत करना है और भगवती में ती बड़ा होता है। भगवती स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है और भगवत मूल शब्द है और इसकी भाववाचक जो संज्ञा बनती है वो भगवत्ता बनती है। और भगवत में जब ईए जोड़ते हो तब भगवदीय बनता है, अर्थात भगवान का जो होता है वो भगवदीय होता है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अशोक कुमार पूछ रहे हैं दोपहर होगा या दोपहर? ये दोपहर होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति हमेशा जीव की होती है, निष्पत्ति हमेशा रस की होती है। मैं बता चुका हूं कई बार ये शब्द। और व्युत्पत्ति शब्द की होती है। रातों रात शब्द नहीं होता है, बिल्कुल रातों रात होगा। घंटाला बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिएगा, प्राध्यापक जो शब्द है, मैं आपके प्रश्न ले लेता हूं, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्राध्यापक जो शब्द है उसमें प्र उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है और आप धातु के साथ अक प्रत्यय है। तो पहला प्र है, दूसरा अधि है। यहां पर प्र और अधि के मध्य तो दीर्घ संधि हो जाएगी और अधि और आपक के मध्य गुण संधि हो जाएगी। दो शब्दों से यह शब्द बनता है प्राध्यापक। अर्थ होता है प्रकृष्ट अध्यापक, प्रकृष्ट अध्यापक। उपसर्ग जो है वो है दो, प्र और अधि। संधि दो है, यहां पर तो दीर्घ स्वर संधि है और यहां पर जो है यण स्वर संधि है। चलिएगा, दात्री में कोई संधि नहीं होती। यहां पर यह दात्री मूल शब्द है, दाता इसका पुल्लिंग है और दात्री जो है वो स्त्रीलिंग है। हिंदी में किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती। संस्कृत में इसमें गीश प्रत्यय जुड़ता है, इसलिए कुछ हिंदी में इसको संधि मानने लग जाते हैं, वो गलत है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, ये मुख्य बात थी। और
यहां पर देखिएगा, मैं आपको, ये बहुत अच्छे शब्द हैं साथियों। देखिए, अंताक्षरी शब्द अशुद्ध है, मैंने अशुद्ध लिखे हैं और शुद्ध मैं आपके सामने बताऊंगा। दो चीजें मैं करने वाला हूं, एक तो शुद्ध है तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जितने भी साथी आज इस कक्षा को सुन रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं, यदि कोई एसआई का साथी इस कक्षा को सुन रहा है, कितने लोग हैं जो एसआई वाले, एक बार थम्स अप करो मुझे पता चले। उनके लिए आज की ये जो कक्षा है, ये सफलता दिलाने वाली कक्षा है। उनके लिए आज की ये कक्षा, मैं ये कह सकता हूं कि एक प्राणदायिनी औषध है, प्राणदायिनी औषध है। ये आपको ध्यान रखना है। हम सारी आज बातें करने वाले हैं, जितने भी आपके डाउट हैं उसको मैं बहुत जो है अंत में लेने वाला हूं। बहुत सारे साथी हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चलिएगा, बहुत बढ़िया। साथियों, आप सभी साथियों के लिए ये सुअवसर है, मैं इतना ही कहूंगा, इससे सुंदर कक्षा और आपको आज तक मेरी तरफ से नहीं हुई होगी। मैं इतना ही कहूंगा, बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है, बस आपको पूर्ण मनोयोग से सुनना है, एकाग्रचित होकर के मन से ध्यान पूर्वक और बिल्कुल साधना में बैठते हुए सुनना है। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि हम और आप आमने सामने नहीं है। आप मुझ में हो, मैं तुझ में हूं, तुम मुझ में है, हम सब एक दूसरे में हैं और एक दूसरे के साथ से हम जो है समृद्ध बनते हैं, एक दूसरे के साथ से हम जो है क्षमतावान बनते हैं। हमारी क्षमताओं में जो है हजारों गुना वृद्धि हो जाती है। तो आज की कक्षा जो है वो इसी प्रकार की है। गोविंद, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन अभी विषयांतर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता। चलिएगा, हाँ, सर्जनीय शब्द होता है, सर्जन। देखिए, ये शब्द है अंत्य। अंत्य शब्द कैसे बना, अंत में यह जुड़ता है। अंत्य का अर्थ होता है अंत में होने वाला, और अक्षर में ई जुड़ता है तब अक्षरी बनता है। अब यहां पर अंत्य और अंत्य का में अंत में अ है और आगे अ है, मिलकर के ये आ बन जाएगा, और ये शब्द जो बनता है वो बनता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी अर्थात अंत में होने वाले अक्षर को, फिर से सुनिएगा, अंत में होने वाले अक्षर को आधार बनाकर खेली जाने वाली जो प्रतियोगिता है वह अंत्याक्षरी है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। गोधन में देखिएगा, गोधन जो है गो रूपी धन, गो का धन नहीं होगा, गो रूपी धन। किसी ने कहा था कि गोधन गज धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। तुलसीदास कह रहे हैं, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान। तुलसी कहे जब आए संतोष धन, तो सब धन धूलि समान। कहते हैं कि गोधन गाय रूपी धन, गोधन गज धन हाथी रूपी धन, गोधन गज धन वाजी धन घोड़ा भी धन था। पहले हमारे पशु जो थे वही हमारा धन हुआ करता था, होंडा सिटी नहीं धन हुआ करते थे। तो गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, और रत्नों के जितने भी धन है, रतन रूपी धन। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। तुलसी कहे जब आए संतोष धन। तुलसी कहते हैं कि जब संतोष धन, संतोष रूपी धन हमारे सम्मुख आ जाता है, तुलसी कहे जब आए संतोष धन, तो सब धन धूल समान। तो सारे के सारे जो धन है वो धूल के समान है। संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोषी सदा सुखी। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी है, पूरा यकीन है 90% क्वेश्चन सही कर सकती हूं। के चौधरी, मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये होनी चाहिए स्पिरिट। चलिएगा, हमें तो मैया सर कह रहे हैं, तुलसीदास नहीं, चलिए कोई नहीं, हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं साथियों, ये हमारी परंपराएं हैं। अरे भारतीय परंपरा तो इतनी समृद्ध है, सच कहूं तो। आपको जब समय मिले और जब फ्री हो जाओ, जीवन में जब अपने कार्यों से मुक्त हो जाओ, तो शास्त्र जरूर पढ़ना, ऐसे मत जाना इस धरती से, ये ध्यान रखना। व्यायाम में 2 उपसर्ग है, व्यायाम में 2 उपसर्ग है, एक तो वी है, एक आ उपसर्ग है, और याम मूल शब्द है। याम, याम का अर्थ होता है रोकना। अपनी उम्र को रोकने के लिए जो चीज की जाती है वो व्यायाम होती है। और वी और आयाम यण संधि का उदाहरण है। ये साथियों ऋषिकेश गलत होता है। इस ऋषिकेश का मतलब तो होता है ऋषि का केश, ये ऋषि का केश नहीं है। अब कितना गलत लिखते हैं देखिएगा। ये शब्द जो है, इस शब्द का संधिच्छेद होता है ऋषिक, ऋषिक, ये ऋषिक भगवान विष्णु को कहते हैं। और ईश, यहां पर ऋषिक इंद्रियों के, और ईश
अर्थात इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। और ये शब्द बनता है ऋषिकेश, ये शब्द बनता है ऋषिकेश। साथियों, जिनके पास हिंदी व्याकरण वाला का पुराना संस्करण है, ये अशुद्धि वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई और दुर्भाग्य से हिंदी व्याकरण माला में सुधारते सुधारते भी टाइपिस्ट महोदय ने ये ऋषिकेश शब्द को सुधारा नहीं था, तो ये रह गया है। जिनके पास ये पुस्तक है उसमें शी बड़ा कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत में शब्द होता है ऋषिकम, शब्द होता है ऋषिकम। वह इनमें से एक को जानता है क्या? पर पूछ रहे हैं, चलिएगा। तो यहां पर ये रिद्धि नहीं है। देखिए, गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो रिद्धि और सिद्धि है। ये रिद्धि है, ये रिद्धि नहीं है। और रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूर्ण कर जो काज, तो रिद्धि ऐसे लिखना है, ये रिद्धि गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर रिद्ध धातु है। रिद्ध का अर्थ होता है समृद्धि अर्थ वाली धातु, जो समृद्ध करती है, जो समृद्ध वाला धातु जो है वो रिद्ध है। भगीरथ सही है बेटा, भगीरथ, भागीरथी नहीं। भागीरथी तो जो है वो गंगा को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भगीरथ सही है। इंदिरा दीदी क्या पूछ रहे हैं? सर आप बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। चलिए कविता कुमारी जी, चलिएगा। तो ये शब्द हो गया, तो रिद्धि हो गया। आगे लिए चलता हूं, ये देखिएगा। ये ज्योत्सना शब्द, ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। देखिएगा, शुद्ध शब्द है ज्योत्सना। क्या शब्द है? ज्योत्सना। साथियों, शब्द को देखिएगा, शुद्ध शब्द है ज्योत्सना। वीरेंद्र, उद और उत के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मैं 1000 बार बात कर चुका हूं, लेकिन आज और बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? वह इनमें से एक को जनता है कि जानता है? क्या कहना चाह रहे हैं? एक को जानता है तो एक इसमें संज्ञा है, यह ध्यान रखना है। क्योंकि संख्यावाचक विशेषण होता है एक, लेकिन विशेषण के साथ जब कारक पद जुड़ जाते हैं, एक के साथ को जुड़ गया तो वो संज्ञा बन जाती है, फिर विशेषण नहीं रहता है। हिंदी टीचिंग मेथड की बुक पर्याप्त है क्या? बिल्कुल पर्याप्त है, इसके बाद कुछ नहीं पूछना है, पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, ये गांधी शब्द होता है, गांधी। गांधी, या तो गांधी को ऐसे लिख लो या फिर गांधी को ऐसे लिख लो, और इसका मूल शब्द जो है वो होता है गंधिन, और गंधिन में न का लोप हो जाता है, गांधी बन जाता है, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। ये शब्द जो है ये सृष्टा नहीं होता है, ये सृष्टा होता है। प्रिय साथियों, सृष्टा नहीं होगा, सृष्टा होगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, जब आप एग्जाम देने जाओ तब इस बातों को ध्यान रखना। देखिएगा, ये सृष्टा नहीं होगा। मेरे साथ आप कमेंट बंद कर दीजिएगा, आज अपने को कमेंट नहीं चाहिए। अभी जब मैं आपको कहूं ना, देखिए आप मेरे साथी हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूं या गुरु, जो भी आप मानते हैं, अभी एक बार के लिए, आधे घंटे के लिए कमेंट आप लोग बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल आपका ध्यान आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या जहां भी मुझे आप देख रहे हैं वहां उस स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए, और केवल जो मैं कह रहा हूं उन चीजों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। प्रार्थना शब्द में अर्थ मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, प्रार्थना शब्द बन जाता है। अनुषंगी का अर्थ होता है किसी मुख्य चीज के पीछे जो लग जाती है कोई चीज, वो अनुषंगी बनता है, और अनुषंगी से फिर एक जुड़ता है तब आनुषंगिक बन जाता है। देखो, शमशान गलत लिखा है इंदिरा घिंटाला, शमशान होता है शमशान, ये शमशान हो, इसमें आ गया ना। चलो हाँ, शमशान गलत है। अब मैं आपको कह रहा हूं, तो आप लोग 15-20 मिनट के लिए, साथियों ये शायद बड़ा दुष्कर होगा आपके लिए, आप नहीं तो लाइक करें नहीं कमेंट करें, 15-20 मिनट केवल आप मुझे सुनिएगा। मैं आपको बदलना चाहता हूं, मैं आपको भाषा में कुछ आज ऐसी चीजें करवाना चाहता हूं, जब आप परीक्षा में जाओ तो आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए कि हाँ सर ने जो बताया वहीं से कुछ आया है। चलेगा, हम बात करते हैं। तो साथियों, ये सृष्टा होता है, इसी प्रकार से ये दृष्टा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं सृष्टि लिखूंगा तो सृष्टि में ये सृष्टि होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तो सृष्टा होगा, लेकिन सृष्टि में ये होगा, और दृष्टि लिखूंगा तब दृष्टि में ये होगा। ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। तो सृष्टा शब्द गलत है, सृष्टा और दृष्टा ऐसे होता है, ये दृष्टा वाला जो है ये गलत रूप है। सृष्टि और दृष्टि में री का स्वागत है। ये द्रष्टव्य शब्द पूरा हिंदुस्तान गलत लिख रहा है। यहां पर देखिएगा, ये शब्द है दृश्य, और यहां पर ट पूरा होता है और शब्द बनेगा द्रष्टव्य। द्रष्टव्य शब्द लिखने का और कोई भी तरीका नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो द्रष्टव्य, मेरी तो होती नहीं सर, चलिएगा। तो यहां पर द्रष्टव्य, ये देखिएगा, ये द्रष्टव्य गलत है। कुछ साथी ये तो लिख देते हैं लेकिन ट को हलंत कर देते हैं। आज के बाद में आपको ट को हलंत नहीं करना है। ये शमशान शब्द है, ये देखिएगा शमशान होता है,
शमशान, शमशान होता है शान। शान शब्द का अर्थ होता है, ये शी धातु से बना है और शी का अर्थ होता है सोना, और शमाना अर्थात सैया पर सोना। वो शमशान अर्थात अंतिम सैया पर जो सो जाता है वो शमशान होता है। ये शमशान शब्द गलत है, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध शब्द जो है शमशान होता है। ये वाला शम जो है इसका अर्थ होता है शांति, ये शांति का शान नहीं है साहब। ये तो सैया जिसके ऊपर शयन, जो अंतिम सैया जिस पर शमानः इति सैया, और शी और शानस प्रत्यय जुड़ेगा तो शयान की जगह शान बन जाता है और शब्द बनता है शमशान। ये साथियों 49 नहीं होता है। शुद्ध जो शब्द होगा वो क्या होगा बोलो, 49 होगा। ये सृजन शब्द पूरा हिंदुस्तान लिख रहा है, एनसीईआरटी में सृजन शब्द लिखा गया, दुर्भाग्य से ये शब्द गलत है। और शुद्ध शब्द जो होगा वो क्या होगा बोलो, सर्जन होगा। अरे विसर्जन आप ऐसे लिखते हो ना, विसर्जन ऐसे लिखते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये सृजन कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हम लिखते हैं इसी प्रकार से। ये सर्जक होता है, सृजक थोड़ा ही होता है। ये सर्जन होगा, विसर्जन होगा, उपसर्जन होगा। जैसे आप विसर्ग नहीं लिखते हो, जैसे आप विसर्ग तो नहीं लिखते हो ना, ये तो गलत है ना। जैसे आप विसर्ग लिखते हो वैसे ही आपको जो है सृजन नहीं सर्जन लिखना है। आप ये जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे वैयाकरण जो भारत के अंदर जो हुए और जिन्होंने जो है पूरी साधना के साथ शब्दों को देखा, शब्दों के अंदर जाकर के जो देखा, उनका प्रामाणिक प्रस्तुत दस्तावेज किसी को चाहिए होगा कोर्ट में लगाने के लिए तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मनुष्य के नाते कहीं कुछ गलत हो जाए वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं आपको किसी शब्द की मीमांसा के बारे में ये कह देता हूं कि ये तो ऐसा ही होता है, तब उसमें जो है आपको कहीं कोई जो है शंका करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों ये देखिएगा, अनुयायी ई तथा ई से संबंधित अशुद्धियां। साथियों जहां पर ई होता है हम ई कर देते हैं, जहां पर ई होता है हम ई कर देते हैं, वहीं से गलत होता है। ये देखिएगा, अनु उपसर्ग है, या धातु है और या से या और या ही, अनुयायी पीछे चलने वाला होता है, ये स्थायी नहीं होता है। शब्द होता है स्थायी, ये आई नहीं है, स्थान के साथ में आई नहीं है, आई है ये स्थायी। और ये उत्तरदाय और दाई और उत्तरदायी ये तो पुल्लिंग में बनता है, और उत्तरदायिनी ये जो है स्त्रीलिंग में बनता है। हिंदी भाषा में जो दो लिंग की अवधारणा आप लोग सुनते हो वह दो लिंग की सृजनात्मक नहीं होता बेटा, सृजनात्मक होता है। हिंदी भाषा में जो दो लिंग की अवधारणा आप लोग सुनते हो वह अवधारणा को जीवित रखो। अरे हम हिंदुस्तानियों के हाथ में ही तो है उसको जीवित रखना, तो क्यों जो है अंत्य नहीं होता बेटा श्री राम चौधरी, अंत में यह जुड़ता है तब अंत्य ही बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तरदायी पुरुष होता है, उत्तरदायिनी स्त्री होता है, यह अव्ययी भाव नहीं होता है साहब, यह अ उपसर्ग है, व्यय मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ जाएगा, भाव जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा अव्ययी भाव। और इसी प्रकार से ये धराशायी नहीं होता है, ये धरा और शाही का अर्थ होता है शयन करने वाला। ये शब्द पहले तो जैसे शेष शाही, जैसे शेष शाही शब्द आया है यहां पर, शेष नाग पर शयन करने वाले, ये भगवान विष्णु का विशेषण है, क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं वो शेष शाही हैं, क्योंकि वो शेष नाग पर शयन करते हैं। शाही का अर्थ होता है शयन करने वाला, धराशायी और स्त्रीलिंग में बनता है धराशायिनी। हम लोग शब्दों को जचा जचा करके देखते हैं कि कहां पर जच रहा है कहां पर नहीं जच रहा है। व्याकरण आप लोग सीखिएगा, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, कहते हैं कि शास्त्रों का जो मुख है वो व्याकरण है, इसलिए व्याकरण को आपको सीखना चाहिए। ये सुख, ये दाई है सुखदाई अर्थात सुख देने वाला, और सुखदायिनी सुख देने वाली होता है। सुखदाई और सुखदायिनी इस प्रकार से होना चाहिए। ये व्यवसायी होता है, व्यवसायी, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर स्त्रीलिंग इसका है नहीं, क्योंकि व्यवसायिनी, हमारे यहां व्यवसाय करने की परंपरा आदिकालीन भारत से, यदि मैं कहूं लब्ध प्रतिष्ठित का शुद्ध रूप लब्ध प्रतिष्ठ होगा, आगे हम बात कर लेंगे। प्रिय भावना शर्मा, आप अभी केवल और केवल सुनिएगा, आज सब बताने वाला हूं कि गई होगा कि गई होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें हम बात करने वाले होंगे। आप बस बिल्कुल जो है पूर्ण ध्यान से समाधि लगा लो और अपने मन में ये सोच लो कि आज जो सर जो कह रहे हैं वह हमारी परीक्षा में यूं का यूं छपने वाला है, तो उसको हमें जो है ध्यान से सुनना होगा। जिंदगी आपकी है, आगे आप जानो।
ये शेषशाही, शेष नाग पर शयन करने वाला, लेकिन इसका स्त्रीलिंग नहीं होता क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर शेष नाग पर शयन करने वाली कोई भी स्त्री जो है वो आज तक हुई नहीं, इसलिए शेषशाही शब्द होगा। ये यहां पर दोनों लिंग चलेगा, लेकिन इसमें केवल एक एक लिंग का प्रयोग होगा। साथियों, यहां पर स्वर का अनावश्यक प्रयोग, अर्थात जहां आवश्यक नहीं है उसका प्रयोग अथवा लोप कर देने से होने वाली अशुद्धियां, ऐच्छिक स्वर लोप। हमारी सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर आजकल हर व्यक्ति सबसे बड़ी समस्या यह है, शुद्ध अम्र बनाने की कोशिश, हिंदी भाषा को शुद्ध। महावीर शेखावत में बिल्कुल प्रणाम करता हूं, यह चीज आपके भाव में होनी चाहिए। साथियों, ऐच्छिक स्वर लोप, देखो हिंदी जो है वो डॉक्टर मैया की नहीं है, डॉक्टर दहिया की नहीं है, डॉक्टर सैया की नहीं है, हिंदी परंपराओं की है। हिंदी एक शास्त्र है, हिंदी एक भाषा है और एक वैज्ञानिकता है। इसके अंदर हमारा स्वयं का जो विचार होता है उसको, स्वयं के अहंकार को, स्वयं की निजी भावनाओं को उतार के रख देना चाहिए, और जो व्याकरण जो कहता है, जो सिद्धांत जो कहता है, उसकी बात जब हम करते हैं तभी हम जो है इस भारत को शुद्ध हिंदी दे पाएंगे। यह शुद्ध का युद्ध केवल टाइटल होना और उसके युद्ध के प्रति जो है सचेत और जागरूक रहना, यह बहुत बड़ी बात है साथियों। तो आपको ये सीखना होगा कि हिंदी को आज आवश्यकता है ऐसे युवा वर्ग की जो हिंदी को बिल्कुल मन से, बिल्कुल प्रण लेकर के ये पढ़े कि हमें तो शुद्ध लिखना है। मनुष्य ही जितनी गलतियां हो सकती है वो गलतियां तो सब जगह होगी, हम भगवान नहीं है, मैं भी कुछ गलत कह सकता हूं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि जितना शुद्ध हो सकता है उतना हमें बोलना चाहिए। कुछ एक शब्दों में प्रयोगता अर्थात प्रयोग करने वाला। वैयक्तिक शब्द कैसे बनता है, ये वी और अक्ति से व्यक्ति बनता है, और व्यक्ति में जब एक जुड़ जाता है तब ये शब्द वैयक्तिक बन जाता है। वैयक्तिक अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर स्वर लोप कर देते हैं, फलतः अशुद्ध शब्दों का निर्माण हो जाता है। यहां पर देखिएगा, यह आध्यात्मिक नहीं होगा प्रिय साथियों, यह अधि उपसर्ग था, और अधि उपसर्ग के साथ में जब आत्म शब्द जुड़ता है तब ये शब्द क्या बनता है, बोलो, अध्यात्म बनता है। और अध्यात्म में जब एक जोड़ेंगे तब ये शब्द क्या बनेगा, आदि वृद्धि हो जाएगी और ये शब्द बनेगा आध्यात्मिक। शब्दों को रटिए मत, शब्दों की आत्मा को समझिए। ये आकांक्षा, कांक्षा नहीं, कांक्षा मूल शब्द होता है। अब ये कांक्षा के साथ में अ जुड़ गया, जो कांक्षा नहीं होती है वो आकांक्षा होती है। अरे अ नहीं होता है, उसमें आ उपसर्ग जुड़ता है, आकांक्षा शब्द बनता है। आकांक्षा जो है भाववाचक है, आकांक्षी पुल्लिंग में बनता है अर्थात आकांक्षा रखने वाला, और आकांक्षिणी स्त्रीलिंग में बनता है अर्थात जिसकी आकांक्षा रखने वाली जो है वो आकांक्षिणी है। कोई भी बालिका स्वयं के लिए आकांक्षिणी शब्द का, आदिवासी मोहन मेरी पुस्तक का नाम पूछ रहे हैं आप, हिंदी व्याकरण माला है, एक हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला है। पुस्तकें मेरी 9 है। अब 9 में से आप कौन सी पुस्तक का नाम पूछ रहे हो, आप बाजार में जाकर के मैया सर की जो पुस्तकें हैं उसको आप देख लें, जो आपको चाहिए। 9 पुस्तकें अभी तक लिख चुका हूं, चलिएगा। आकांक्षा, आकांक्षी और आकांक्षिणी, इसी प्रकार से ये महा शब्द था। महा और आत्मा को जब जोड़ते हैं, महान है जो आत्मा, कर्मधारी समास का उदाहरण बनता है। महात्मा में जब ये जोड़ते हैं आदि वृद्धि हो जाएगी और ये शब्द जो है क्या बन जाएगा, बोलो, महात्म्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महात्म्य, महात्मा प्रामाणिक। हाँ, ये महात्म्य शब्द बनेगा, महात्म्य नहीं बनेगा, ये मां नहीं होगा, ये मां होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, डिंपल तिवारी, हिंदी भाषा में सर्वाधिक जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किसी शब्द में और चिन्ह का प्रयोग हो कि नहीं हो, जब एक अभिव्यक्ति पूरी हो जाती है तब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सोच जो है स्त्रीलिंग में होता है, उसकी सोच अच्छा नहीं, सोच अच्छी होती है। चलिएगा, वारिणी कैसे लिखते हैं, आपने जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं वारिणी, क्योंकि चलिए आप तो पूछते रहिएगा साथ साथ में। मुझे लगता है कि आप लोगों को बंधन, क्योंकि ये आप लोगों का स्वभाव हो गया है, ऐसा स्वभाव हो गया है। सत्य बात यही है कि वाह 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 वाह, इधर जो है गुरुजी भी वाह वाह, उधर से शिष्य भी वाह वाह, जाका गुरु आंधला, चेला खरा निरंद, अंधे ने अंधा ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। आजकल की जो परंपरा है वो इस प्रकार की परंपरा चल रही है। यहाँ आजकल कोई ध्यान मग्न होकर के पढ़ना ही तो नहीं चाहता, उसे तो जो है वो हल्की फुल्की पढ़ाई जैसे चल रही है वैसी पढ़ाई उसको चाहिए। आप पूछते रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा, आप बिल्कुल जो है मस्त होकर के पढ़िएगा, कोई नहीं चलेगा। ये प्रामाणिक नहीं।
साथियों प्र उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, संधि कर देंगे व्यंजन, प्रमाण बन जाएगा, इसके साथ में इक जोड़ जाएंगे, प्र का प्रा बन जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा बोलो, प्रामाणिक बन जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो अंतरराष्ट्रीय की बता ही देता हूं। एक तो शब्द है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय। हिंदी में जिसका प्रचलन है, हिंदी में जिसका प्रचलन है साथियों वो इसका है। संस्कृत में ये दोनों शब्द ठीक है, लेकिन यहां इसकी जगह एक शब्द आजकल प्रचलन में आ गया, अंतरराष्ट्रीय। इसका अर्थ होता है देश के अंदर, देश के भीतर, देश के अंदर, देश के मध्य। और इसका ये अंतरराष्ट्रीय जो है इसका अर्थ होता है देशों के मध्य, देशों के मध्य, देशों के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे एक शब्द है अंतरदेशीय, एक तो उपसर्ग है अंतर और एक है अंतर। ये अंतर जो है इसका मतलब है एक के मध्य, इसका अर्थ होता है एक के मध्य। और ये अंतर जो है वो बहुतों के मध्य होता है, बहुतों के मध्य। जैसे एक शब्द है अंतरदेशीय। हमारे यहां पर आजकल तो सब कुछ हमारे मोबाइल ने लील लिया। पहले हमारे यहां पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो हम पत्र लिखा करते थे अंतरदेशीय। अंतरदेशीय का मतलब ऐसा होता था जो हमारे देश में चलता था। जैसे अंतरजातीय अर्थात अंतरजातीय विवाह, अर्थात जिसने जाति में विवाह कर लिया वो अंतरजातीय है। अंतरराज्यीय गिरोह अर्थात तो राज्य का जो गिरोह है, राज्य के अंदर का जो गिरोह है वो अंतरराज्यीय है। और अंतरराज्यीय इसका मतलब होता है जो राज्यों के मध्य जो गिरोह है वो अंतरराज्यीय है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा है, न कि अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे अर्थात एक शब्द होता है इंटरनेशनल, एक शब्द होता है इंटरनेशनल। ये ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय नीचे वाला इंटरनेशनल है। ये आपको ध्यान रखना है प्रिय साथियों। संस्कृत में ये जो शब्द है, संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय शब्द होता है। मग्न होकर के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल चलेगा, बहुत बढ़िया बात है। गुरुजी कालियो कार्ड लियो, कालजो कार्ड लियो, कहां से कार्ड लियो भाई, मुझे तो कालजा काटना आता नहीं है। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा। आगे लिए चलता हूं साथियों। यहां पर देखिएगा, ये इधर वाला हो गया था ना, एक बार फिर देख लेता हूं। हाँ ये हो गया। अब देखो अशुद्धि, ये अपराध शब्द है साथियों। अप और राध, अप उपसर्ग है, इक जुड़ेगा तब ये शब्द अ का आ बन जाएगा और शब्द क्या बनेगा बोलो, आपराधिक बनेगा। अनुपात से हम आनुपातिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एकमात्र यूट्यूब पर आप ऐसे अध्यापक हैं, कमेंट का जवाब देते हो। हाँ बिल्कुल बेटा, दलपचारण। इसलिए तो गुरुजी क्यों गुरुजी होते हैं, शिक्षक क्यों गुरु शिक्षक होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो शिष्यों को संतुष्ट करें। साथियों आप में से अभी मुझे कितने लोग देख रहे हैं, 500-600 के लोगों के आसपास देख रहे हैं। देखो ये व्यावहारिक शब्द जो है ना, आप लोग कहते हो ना यार वो व्यावहारिक नहीं है, ये आज के बाद में आप जो है इसको ये ध्यान रखना। ये वी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। इन शब्द खंडों को जोड़ देंगे तो यण संधि होकर के शब्द बनता है व्यवहार। और व्यवहार में इक जुड़ेगा तो पहले स्वर की वृद्धि होगी। अब ये व तो पहले से आधा था, य में जो आ था उसका आ बन जाएगा और ये शब्द बनता है व्यावहारिक। मैंने बहुत बार ये कहते सुना है कि वो व्यावसायिक है, व्यावसायिक व्यक्ति। अरे व्यावसायिक नहीं होगा, व्यावसायिक होगा। गुरुजी सांप का स्पेलिंग क्या होगा? हुक्माराम जी सांपिन होता है, सांपिन। देखो सर्प का सर्पिनी होता है और सांप का सांपिन होता है, सांपिन होता है। सर्प का सर्पिनी होता है, सांप का सांपिनी होता है, ये ऐसे सांपिन होता है। ये साथियों ये इसी प्रकार से वी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, साय मूल शब्द है, जोड़ दोगे तो व्यवसाय बन जाएगा और व्यवसाय के साथ में जब इक जोड़ दोगे तब ये शब्द जो है क्या बनेगा बोलो, व्यावसायिक बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये गामी चलने वाला है, आ अर्थात तक, आगामी, आगामी नहीं होता है। इसका अर्थ है जो चलने वाला नहीं है, ये शुद्ध शब्द है, आगामी होता है। अशुद्धि और शुद्धि साथियों ये मोक्षदायिनी नहीं होता है, ये मोक्ष को छुटकारा को कहते हैं। मोक्षदायी अर्थात जो मोक्ष को दिलाने वाला है और मोक्षदायिनी जो मोक्ष को दिलाने वाली है वो मोक्षदायिनी है।
ऐसा आपने। गंगा जो है मोक्षदायी नदी नहीं है, मोक्षदायिनी है। अभिजात्य को शुद्ध माना गया है, जबकि अभिजात्य होगा सही तो कहां माना गया भाई? अभिजात्य को शुद्ध, अरे किसने सोहनलाल कहां माना है? अभिजात्य शुद्ध है, अभिजात्य शुद्ध है, अभी उपसर्ग है, जात मूल शब्द है और अभिजात्य बन जाएगा, यह जुड़ जाएगा तब अभिजात्य होता है, अभिजात्य नहीं होता है। या तो आप पूरा पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, यह अभिजात नहीं होता है, ये तो गलत है। अरे शुद्ध शब्द होता है, अभी उपसर्ग है, जात मूल शब्द है, अभिजात बनता है, यह प्रत्यय जुड़ेगा, अ का आ हो जाएगा और ये शब्द जो है वो बनेगा अभिजात्य। अभिजात्य का अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ, ऐसा अर्थ होता है। अहोभाग्य, अहोभाग्य जो है उसका संधिच्छेद है अह और भाग्य, अह और भाग्य। वैसे अहो जो है वो विस्मयादिबोधक अर्थात संबोधन कारक में भी रूप बन जाता है, अहन का रूप बनता है अहो और फिर अहो भाग्य ऐसा रूप हो जाता है। हाँ चलिएगा, प्रयागराज में किताब मिल जाएगी क्या सर? बेटा प्रयागराज वालों को जो है अभी पुस्तक अमेजन से ले लेनी चाहिए। मेरी करीबन 3-4 पुस्तकें जो हैं वो अमेजन पे। ट्र के नीचे लगे चिन्ह का नाम क्या है? कोई चिन्ह नहीं है, ये तो र का रूप है, कोई चिन्ह का कोई नाम नहीं होता। पारिजात, पारिजात होता है, परिजात नहीं होता है। पारिजात पा होता है, परिजात नहीं होता। अरण्य शब्द है, हाँ चलिएगा, ये अरण्य शब्द है, अरण्य जंगल को कहते हैं। अक प्रत्यय में जुड़ जाता है, आदि वृद्धि हो जाती है और शब्द क्या बनता है बोलो? आरण्यक। आरण्यक में आपको आ उपसर्ग की भ्रांति हो रही है, वास्तव में आ उपसर्ग नहीं है, यहां पर स उपसर्ग है, दृश्य मूल शब्द है। स और दृश्य को जोड़ोगे तब ये सदृश बनता है और सदृश में जब यह जुड़ता है तब ये सादृश्य शब्द बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, सदृश्य कोई शब्द नहीं होता, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसे आपको ध्यान रखना। इधर वाले शुद्ध में लिख रहा हूं। यहां पर देखिएगा साथियों, एक मूल शब्द होता है जमात्री। ये जमात्री जो है, इससे शब्द जो है वो जामाता बनता है, जमाता नहीं, जामाता। जामाता जो है वो जवाई को कहते हैं, जो हमारे राजस्थान में जवाई सा पदार्थ हैं वो जवाई है ये जामाता। सामान्य और सम्मान्य में शुद्ध है। देखो सम्मान्य सम्यक रूप से मान्य, ये भी शुद्ध है और सामान्य का अर्थ तो जनरल होता है भाई। सामान्य और सम्मान्य दोनों का अर्थ अलग है, सामान्य और सम्मान्य में शुद्ध है। हाँ बता दिया है हरीश गोयल, दोनों शब्द सम्मान्य, अरे सम्यक रूप से मान के योग्य जो है वो सम्मान्य है और वो व्यक्ति सामान्य अर्थात साधारण है। एक अर्थ साधारण होता है, एक अर्थ सम्मान्य अर्थात सम्यक रूप से मान्य है। आज तो फिल्टर पार्ट दिए गुरुजी, ये क्या होता है भाई? निरपराध का स्त्रीलिंग बताइए। निरपराध का स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये दोनों में निरपराध पुरुष और निरपराध महिला ऐसे दोनों में चलता है। टेलीग्राम पर पीडीएफ बिल्कुल डाल दूंगा, चलिएगा। 2016 में प्रश्न संख्या 18 में अभिजात्य को सही माना है। आप बिल्कुल गलत सूचना दे रहे हैं। 2018 हो या 1976 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इस संसार में यदि अभिजात्य को आरपीएससी शुद्ध मान लेगी, ये आप लोगों ने क्या है ना, ये गलत और आधी अधूरी सूचनाएं जानकारी पढ़ते हो। छात्रों समझदार बनो। आप देखो, आप यूं मानो कि थोड़ा सा यदि आपको समझदारी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ होगा। भाई अभिजात्य होता है, अरे आरपीएससी ने कैसे अभिजात्य मान लिया? हो ही नहीं सकता। फिर तो हमें बहुत सारे, फिर तो हमें आपराधिक को मानना चाहिए, आपराधिक नहीं, इसको मानना चाहिए ना हमें। फिर हमें जो है अनुपातिक को मानना चाहिए, फिर तो हम आनुपातिक को गलत बता देंगे। ये गलत सूचना है, आरपीएससी ने कभी नहीं माना, ये आपको ध्यान रखना है। आपने जहां से भी सूचना जो आपके पास है वो बिल्कुल रॉन्ग सूचना है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो आगे मैं आपको लिए चलता हूं। और ये साथियों, ये जमात्री हो गया। आ उपसर्ग है, आवाज दो, ये वाज ज के नीचे नुक्ता होता है। आवाज हमारा शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये संस्कृत्यायन जो शब्द है, देखिएगा ये शब्द है सांकृत्यायन। क्या है बोलो? सांकृत्यायन। शुद्ध रूप इसका यह है। अब यहां पर एक शब्द जो है वो संस्कृति से बनता है। संस्कृति में जब यह जुड़ता है तब यह शब्द बनता है सांस्कृत्य, और सांस्कृत्य में फिर आयन जोड़ करके ये शब्द जो है वो सांस्कृत्यायन जोड़ देते हैं। सांस्कृत्यायन ऐसा लिख देते हैं। अब ये वस्तुतः यदि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो तो ये संकृति शब्द से बना है।
सम्यक रूप से कोई चीज को करने वाला संकृत्यायन, ये सांकृत्यायन बनेगा, सांस्कृत्यायन नहीं। लेकिन सांस्कृत्यायन का जब रूट खोजोगे तब ये संस्कृति से चलेगा, और सांकृत्यायन का जब रूट खोजोगे ये संकृति से चलेगा। ये जैसे मैंने अभी एक शब्द बताया था संक्रिया और संस्क्रिया, तो वहां पर हो गया तो भी पढ़ती, क्या करूं पापा मम्मी का, बिल्कुल चलिएगा, जल्दी स्वस्थ हो बेटा। साथियों ये वत्स शब्द हैं, और वत्स शब्द हैं, वत्स शब्द में जब यह जुड़ता है तब ये वात्स्य शब्द बनता है, और वात्स्य में जब आयन जुड़ेगा तब ये शब्द जो है वात्स्यायन बनेगा, वात्स्यायन बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं आपको। और अनावश्यक स्वर का आगम, अर्थात जहां पर स्वर की जरूरत नहीं है वहां पर भी जिजमान नहीं होता है, यजमान होता है। देव किशन पूछ रहे हैं अभयारण्य या अभ्यारण्य। प्रिय मित्र यहां पर देखिएगा, भय मूल शब्द है, भय के साथ में अरण्य जोड़ते हैं तब यह शब्द बनता है भयारण्य, अर्थात ऐसा जंगल जहां पर भय हो, लेकिन ऐसा जंगल जहां पर भय नहीं हो, जो संरक्षित क्षेत्र होता है, उसके लिए सही शब्द अभयारण्य होगा। अभयारण्य शब्द किसी भी दृष्टि से 3 काल में भूतो न भविष्यति, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देहरादून में आपकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है ऋषि चौहान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप अमेजन पे जाइएगा, हिंदी आप डॉक्टर KR मैया लिख दीजिएगा, मेरी सारी पुस्तकें आपको दिखेगी। आप अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि के प्रश्न कराएंगे। तो ऐसे शब्द जिनमें वस्तुतः आ ध्वनि नहीं होती, परंतु लेखन में अनावश्यक रूप से आ का प्रयोग कर देने से अशुद्ध शब्दों की निर्मित हो जाती है। देखिए ये आधीन नहीं होता है, हमने बहुत बार सुना है, जहां पर अ नहीं होता वहां पर हम आ लगा देते हैं। दंपति सही है क्या? सही है भाई कुसुम शर्मा, आगे फिर पूछ लेना क्यों सही है बता दूंगा। यह अ उपसर्ग है, यह अधि उपसर्ग है, अधि के साथ में इन जुड़ता है तब यह शब्द बनता है अधीन, न कि आधीन। यह शब्द गलत है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक में तो आ आता है, लेकिन आध्यात्म शब्द गलत है। यह देखिएगा अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, अधि और आत्म के मध्य यण संधि होकर के अध्यात्म बनता है। हाँ, आध्यात्मिक जब लिखोगे तब आ होगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इस आध्यात्मिक के चक्कर में हम लोग अध्यात्म को आध्यात्म बना देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से मैं बहुत सारे मेरे शिक्षक साथियों को जब देखता हूं बड़ा दुख होता है कि वो खड़े होकर के ये कहते हैं कि आज जितने भी PSI के अभ्यर्थी हैं और वो पढ़ा हिंदी रहे हैं, तो अभ्यर्थी नहीं होता। यहां पर देखिएगा ये अभी उपसर्ग है, और अभी उपसर्ग के साथ में अर्थी जब जुड़ता है तब यहां पर यण संधि होकर के शब्द बनता है अभ्यर्थी। ये ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी बनता है, इसी से अभ्यर्थना शब्द बनता है। अभी और अर्थना से अभ्यर्थना, अभ्यर्थी की अभ्यर्थना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्वास्तिक, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि ये स्वास्तिक जो शब्द हैं ये पूरी तरह से अशुद्ध है। साथियों ये देखिएगा सु उपसर्ग है, और अस्ति जो कल्याणकर है वो स्वस्ति है। स्वस्ति कल्याण को कहते हैं, स्वस्ति को प्रदान करने वाला ये स्वस्तिक शब्द है। न जाने कौन सा दुर्भाग्य था कि हमने स्वस्तिक शब्द को स्वास्तिक बना दिया। ये जो हमारा जो चिन्ह जो होता है, ये जो चिन्ह जो होता है, इसको हम जो है ये स्वास्तिक चिन्ह नहीं है, ये स्वस्तिक चिन्ह है। और परीक्षा में यदि आ जाए तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। वैसे आपका कोई जवाब नहीं प्रताप सिंह, बिल्कुल स्वागत आपका। क घ प पब नहीं पढ़ाओ, गद्य पद्य नहीं पढ़ाओगे क्या सर? बिल्कुल भागचंद जी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी 2-4-5 दिन में मुझे संभावना लग रही है, जल्दी आने वाली है। और तब तक रीट वाले भी जो हैं उनका एग्जाम हो जाएगा, PSI वालों का हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ाने के लिए मेरे पास केवल और केवल जो है गद्य और पद्य होगा, इसलिए अभी आप यहां पर पढ़ते रहें। गद्य पद्य जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हम गद्य पद्य की खूब बात करेंगे। चलिए आइएगा, तो ये स्वास्तिक नहीं होगा, ये स्वस्तिक होगा। ये साम्राज्य नहीं होता है साथियों, ये साम्राज्य शब्द होता है। ये साम्राज्य हमने जो है बना लिया है इसको, वस्तुतः ये होता है। इसी प्रकार से ये बारात नहीं होगा, ये बारात शब्द है। बारात अर्थात वर यात्रा। वर यात्रा जो है, ये वर जो है तत्सम है,
इसका बर हो गया, और आत है, बर आत है, अर्थात जिसमें वर दुल्ला आता है वो बारात है, और बारात से ही बाराती होगा। यह मेरा घर है, निश्चयवाचक है वो भाई, यह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यदि मैं कहूं कि यह घर मेरा है तब वो सार्वनामिक विशेषण बनेगा। और अर्थी का क्या अर्थ है बेटा? अर्थ का अर्थ होता है चाहना, और अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला। सम्यक रूप से अपनी सफलता को चाहने वाला जो है वो अभ्यर्थी है। ध्यान से सुनिएगा, सम्यक रूप से अपनी जो है सफलता को जो चाहने वाला है वो अभ्यर्थी होगा। ऋषि चौहान, अभी आप उज्जवल पे अटके पड़े हैं। उद और ज्वल होता है, आपने गलत लिखा है उज्जवल। उद और ज्वल से शब्द जो है उज्जवल बनता है, ये ध्यान रखना, आपको विशेष बात है। और चलिएगा, ये याज्वलक नहीं होता है, ये याज्य, ध्यान रखिएगा, ये याज्य, याज्या नहीं होगा। और फिर व, फिर ल आदा, फिर क आदा, और शब्द बनेगा याज्वलक्य। मेरे साथ आप सभी साथी बोलिएगा, शब्द क्या बनेगा? याज्वलक्य। और ये आसाम नहीं होता है साहब, ये असम है, भारत का एक राज्य, आसाम नहीं होता। ये मैथिली शरण नहीं है, इसका शुद्ध प्रयोग जो है वो होगा मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली नहीं है। ये मिथिला से अ जुड़ने से वृक्ष का संधि विच्छेद मैं नहीं पढ़ाता हूं। कुछ जो अभी अभी जो नए नए जो शिक्षक बने हैं, जिनको जोश है, वो आपको भ्रमित करने के लिए वृक्ष का संधि विच्छेद जरूर करते हैं। वो उ और क्षी री कर देते हैं, और फिर आपको कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद ऐसा होता है। मैं ऐसा जो है, स्वस्तिक क्यों होता है? स्वस्तिक में एक जुड़ने के बाद भी, अरे किसने कहा एक जुड़ता है? पवन यादव, कौन कह रहा है बेटा? सु और अस्थि शब्द है, सु और अस्थि से शब्द बनेगा स्वस्ति। और संस्कृत में एक प्रत्यय है जो कन है, इसमें इक प्रत्यय है ही नहीं, ये स्वस्तिक बनता है, इक प्रत्यय नहीं है इसमें, इक प्रत्यय नहीं है इसमें, तो कन प्रत्यय है, इसमें तो प्रत्यय कन है, संस्कृत का है। ये इक प्रत्यय जोड़ने, इक प्रत्यय मानने के कारण ही तो ये गड़बड़ हुआ। स्वास्तिक में पवन यादव इक प्रत्यय नहीं है, इसमें क प्रत्यय है। जो है सूरज पर थूकना अनावश्यक आलोचना करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। माह मैराथन हिंदी शिक्षण विधियों, साथियों ये हमारा पीएसआई का एग्जाम के बाद में मैं आप देखिएगा, मैंने पीएसआई वालों को ये जो संकल्प लिया था उसके कारण आज यहां पे हूं। आप लोगों के साथ में जब आऊंगा तब वहां पर होगा। विश्वामित्र में संधि होती है, विश्व और मित्र। धानुराम पूछ रहे हैं शायद, विश्व और मित्र। महत्व जो है ये महत और त्व होता है, तो ये महत्व शब्द बनेगा, महत्व शब्द बनेगा। ये सारे शब्द आज आने वाले हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये देखिएगा, मैथिली शरण, ये प्रिय उपसर्ग, प्रिय शब्द है, और ये दर्शिनी होगा, याद रखिएगा, प्रिय दर्शनी। लेकिन साथियों प्रदर्शिनी शब्द गलत होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है, शब्द होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है, ध्यान रखना। प्रदर्शिनी नहीं होगा, प्रदर्शनी होगा। प्रियदर्शनी नहीं होगा, प्रियदर्शिनी होगा। ये नायिका नहीं होता है साहब, ये नायिका होता है। और ये अनसुईया, अनसुईया, कुछ लोग तो अनुसुईया लिखते हैं, अनुसुईया, अरे वो ये जो है इसका सही जो है उच्चारण होना चाहिए, अनसुईया। कितनी महत्वपूर्ण शक्ति भारत की ये रही थी। यहां पर देखिएगा अनसुईया, यहां पर अन उपसर्ग हैं और असूया मूल शब्द हैं। जो किसी से घृणा नहीं करती थी, जो सबसे प्रेम करती थी, वो अनसुईया है। हाँ, पीएसआई को ध्यान में, मदन बिश्नोई, बिल्कुल कहने की आवश्यकता नहीं, तुम पढ़ते जाओ, चलिएगा। अनसुईया शब्द होगा। इसी प्रकार से वापस मत कहिएगा, हमेशा वापस आइएगा ताकि ढंग से आओगे। रोगणी नहीं होता है, ये रोग मूल शब्द था, ई जुड़ेगा तब ये रोगी पुल्लिंग में बनता है, और इनी प्रत्यय जुड़ेगा तब ये शब्द बनता है रोगिणी। ये आपको ध्यान रखना है। रोग जो है वो भाववाचक संज्ञा है, रोगी जो है वो पुल्लिंग का विशेषण है, और रोगिणी जो है वो स्त्रीलिंग का विशेषण है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये सरोज शब्द है, और सरोज में इनी जब जुड़ता है तब ये शब्द जो है सरोजिनी बनेगा। अहिल्या शब्द कुछ नहीं होता, वो अहल्या है, अर्थात ऐसी भूमि जहां पर हल नहीं चलाया गया, अहल्या हो गया। आप वृतांत देखिएगा, हम लोग बोलते हैं द्वारिका, ये द्वारिका गलत शब्द होता है, द्वारिका कोई शब्द नहीं है, ये द्वार था, और द्वार के साथ में का जुड़ करके शब्द द्वार का बनता है।
इसी प्रकार से सभी साथी बोलते हैं बहिन, बहिन शब्द नहीं होता भाई, बहन होता है। वापिस नहीं होगा, वापस होगा। अहिल्या नहीं होगा, अहल्य होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये विरहणी नहीं होगा, ये वी उपसर्ग है। रह एकांत को कहते हैं। देखो ये कोई नहीं बताएगा आपको, शब्दकोश में भी नहीं मिल गया। अरे हरी सखी में भेद क्यों इसके इस पीछे पड़ गया। सखी और सखी, सखी मित्र होता है पुल्लिंग वाला, और सखी बड़ा होगा तो वो सहेली वाला हो जाएगा। कुसुम शर्मा बेटा, वी उपसर्ग है, रह मूल शब्द है, विरह बन जाएगा। रह का अर्थ होता है एकांत, अर्थात एकांत जहां हो गया है वो विरह है। ई जुड़ेगा तब ये शब्द बनेगा विरही, अर्थात विरह वाला पुरुष जो है वो विरही है। और कोई स्त्री जब विरह में जाती है तब उसका सही शब्द होगा विरहीणी। विरहीन गावहु मंगल चार, विरहीन गावहु मंगल चार। राजस्थानी शब्दों के हिंदी अर्थ की क्लास लगा चुका हूं, एक विस्तार से क्लास और ले लूंगा। हाँ बिल्कुल, चटक मटक करके कर लो। ये देखिएगा, ये विदेह शब्द है, वी उपसर्ग है। वी के साथ में देह जुड़ेगा, और विदेह के साथ में जब ई प्रत्यय जब जोड़ते हो तब ये व में जो ई था इसका वही बन जाता है, और ये शब्द बनता है वैदेही। मेरे साथ आप सभी साथी उच्चारण कीजिएगा, वैदेही, वैदेही। बोलो एक बार सभी साथी, वैदेही। ये हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है, वैदेही होता है। इसी प्रकार से कई कई, कई कई, ये कई शब्द है। कई कई, कई कई से कई कई, और विदेह से वैदेही। यहां पर एक और सामान्य अशुद्धि जो अनुवादित लोग कहते हैं, ये गलत शब्द है। शुद्ध शब्द जो है वो अनु अर्थात उदित, अनु और उदित को जोड़ते हो तब दीर्घ संधि होकर के ये शब्द बनता है अनुदित। आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक शब्द होता है अनुदित, अनुदित। ये शब्द गलत नहीं है, इसमें उपसर्ग होता है अन, उदित, अर्थात अन और उदित को जोड़ते हो तो अनुदित बनता है। जिसका लिखो, जिसका अनुवाद न किया गया हो, जिसका अनुवाद न किया गया हो वो होता है साहब अनुदित। और एक होता है अनु और उदित। अनु का अर्थ होता है पीछे, मूल पुस्तक के पीछे जिसका अनुवाद कर दिया गया है वो अनुदित होता है। जिसका अनुवाद कर दिया गया है, यदि कोई शिक्षक साथी भी जिसका सुन रहा है इसको तो ध्यान रखना, मैं बहुत बार देखता हूं जिसका अनुवाद कर दिया गया है वो अनुदित है। कुछ लोग जो आधा अधूरा जान रखते हैं वो इसको सही बता देते हैं, इसको गलत बता देते हैं, इसको सही बता देते हैं, इसको दोनों शब्द सही है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये ध्यान रखना। ये व्यापित नहीं होता है, ये व्याप्त होता है। व्याप्त का संधिच्छेद होता है वी और आप्त से व्याप्त बनता है। आगे लिए चलता हूं। ये संपर्कित कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है संपृक्त। संपृक्त होता है, सम उपसर्ग है, पृक्त शब्द होगा और संपृक्त शब्द बन जाएगा। और इसी प्रकार से ये संयमित शब्द नहीं होता, संयत शब्द होता है। ये यमित शब्द बनता ही नहीं है, यम धातु में कता जोड़ने से औषध और औषधि होगा। हाँ बिल्कुल, औषध, हाँ बिल्कुल, चलिएगा। संयत शब्द बनता है। ये विश्वासित शब्द अशुद्ध है साथियों, ये विश्वस्त शब्द बनता है, विश्वस्त। आज इस कक्षा को जितना ध्यान से पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना। मिथिला मूल शब्द था, ई प्रत्यय होगा, और ये शब्द जो है वो क्या बनेगा बोलो, मैथिली शब्द बनेगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये क्रोधित शब्द होता ही नहीं है, शुद्ध जो शब्द है वो क्रुद्ध होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभिशापित नहीं होता है, अभिशापित शब्द जो है वो गलत है, शापित नहीं, ये शब्द होता है शप्त। और शुद्ध शब्द क्या होगा बोलो, अभिशप्त होता है, अभिशापित कोई शब्द नहीं होता। लेकिन हमारी हिंदी जो है वो, क्योंकि हमारे संस्कारों की परंपराओं की भाषा है, यहां पर जैसा बोला गया वैसा फिर उसको लिख दिया गया, इसलिए अशुद्ध शब्दों का प्रयोग जो है वो ज्यादा होने लग गया, मैथिली शब्द बन जाएगा। बिल्कुल। एक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जितने भी साथी अभी इस कक्षा को देख रहे हैं। प्रफुल्ल का अर्थ है विशेष रूप से खुश होना, प्रफुल्ल होना। उसकी जगह भी हम प्रफुल्लित बोल देते हैं, वो गलत है। शिवालय में शिव का आलय षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। चलो, यहां पर आकर्षित करना चाहूंगा कि आकर्षित व्याकरण में कोई शब्द नहीं होता है, ये आकृष्ट होता है साथियों। आकृष्ट शब्द होता है, आकृष्ट।
मैं हर्षित हुआ वो तो सही था, लेकिन मैं आकर्षित हो गया ये जो है वो गलत हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो आकृष्ट शब्द बनता है। इसी प्रकार से ग्रसित नहीं होता है, ग्रस्त होता है, यह आश्वासित नहीं होता है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह आश्वस्त, विश्वस्त और आश्वस्ति भी बन जाता है। आश्वस्ति ऐसे लिखते हैं, ये आश है, ये वस्ती है, मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। ये आश्वस्त व्यक्ति, ये विशेषण है, ये भाववाचक शब्द है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आश्वासित कोई शब्द नहीं होता। साथियों, जब अकेला लिखते हो तो उत्साहित शब्द का स्वागत है, उत्साह वाला, लेकिन हत के साथ जुड़ता है तब ये शब्द जो है ये हतोत्साह होगा। हतोत्साहित कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हत अर्थात सर जी धीमे पढ़ा हो। हाँ भाई अशोक चौधरी, अब देखो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो यार, इतना समय नहीं है ना बेटा। थोड़ा सा आगे इसको कोई नहीं, आप धीरे धीरे सुन लो, थोड़ी स्पीड कम करके सुन लो। बहुत सारे साथी तो ये कहते हैं कि हमें नॉर्मल स्पीड में नहीं, जो है थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे, चलेगा। मेढक शुद्ध होता है, आपने दोनों ही गलत लिखे हैं, आर गुर्जर। हतोत्साह शुद्ध होगा। इसी प्रकार से निरुत्साहित नहीं होगा। साथियों, निरुत्साह शब्द होता है, निरुत्साह, निरुत्साह, ये निरुत्साह शब्द होता है, निरुत्साहित कोई शब्द नहीं होता। लाचारी नहीं होता साहब, लाचार बोलिएगा। और पतंजलि बिल्कुल गलत है, ये पतत और अंजलि अंजलि शब्द होगा, अंजलि में ली आएगा। और ये शब्द जो है या तो पतंजलि, ये शुद्ध कर लो, ये भी शुद्ध है, या फिर पतंजलि, पतंजलि ये कर लो, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये वाला पतंजलि जो है वो अशुद्ध है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अनुपयुक्त स्वर प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियां, कुछ एक शब्दों में ह्रस्व, देखो ये ह्रस्व ऐसे लिखते हैं, ह्रस्व स्वर को दीर्घ और दीर्घ स्वर को, हमारी आदत है हम छोटे को बड़ा करते हैं, बड़े को छोटा। पुष्प धनुर्वा, पुष्प धनुर्वा क्या होगा? पुष्प धनुर्वा होगा, पुष्प धनुर्वा, ये ध्यान रखिएगा, चलेगा। आपका शिक्षण कार्य अत्यंत उच्च कोटि का है सुमित द्विवेदी जी, बिल्कुल आपका भी जो है बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें और पढ़ते रहें। तो ह्रस्व स्वर को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व कर दिया जाता है, जिसके कारण अशुद्ध शब्द निर्मित हो जाते हैं। देखो ये श्रीमती नहीं है साथियों, ये मति जो है आपकी बुद्धि को कहते हैं, ये बुद्धि है। और ये मति जो है ये वाली को कहते हैं, वाली को कहते हैं। ये मति जो है ये मन धातु से बना है, ये मतु प्रत्यय से स्त्रीलिंग का रूप है मति। और ये श्री अर्थात श्री शोभा को कहते हैं, श्री ऐश्वर्य को कहते हैं। अरे श्रीमती को कभी छोटा लिख दिया तो ध्यान रखना श्रीमती अशुद्ध हो जाएगा। ये विशेष बात, जैसे जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ लो, इतनी अच्छी हिंदी कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। गजब गजब पढ़ाते हो हमारे सर जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए साथियों, तो ये श्रीमती में ती छोटा मत करना, श्रीमती में ती बड़ा ही होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना। देखो मैं सब सर्वत्र देखता हूं दवा के साथ में आई जोड़ते हैं तब दवाई बनता है, लेकिन दवा के साथ दवा का बहुवचन जो है ये दवाइयां लिखा होता है। साथियों दवाइयां गलत शब्द होता है, दवा के साथ में ई जुड़ेगा तो यहां पर प्रत्यय जुड़ेगा, बहुवचन बनेगा तो दवाइयां हो जाएगा। हाँ इस तरह से होगा, चलिएगा साथियों। ये दवाइयां शब्द होगा, लड़ाइयां होगा। इसी प्रकार लड़ाई तो अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन लड़ाई के साथ में जब यहां बहुवचन वाचक प्रत्यय जोड़ा जाता है तब अंतिम स्वर जो है वो ह्रस्व हो जाता है और शब्द क्या बनेगा बोलो? लड़ाइयां होगा। ये देखिएगा, ये पति जब अकेला आता है तब तो पति छोटा होता है, लेकिन ये शब्द दम, दम कहते हैं पत्नी को, लेकिन याद रखना जब पत्नी के साथ पति होता है तब वो कभी छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है ये दंपति। ये तो एक चुटकुला था। अब आओ इसकी व्याकरण क्या होगी साथियों। इसकी व्याकरण है कि दम च पति च, ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी ने इसी रूप में इस प्रकार। सर हमें आप मिले मानो घर बैठे गंगा मिल गए, बिल्कुल रमेश पारिक, घर बैठे उसका आनंद लो। अब यहां पर द्वंद्व समास में संस्कृत में परंपरा यह रही है कि यदि कोई शब्द द्विवचन का है तो पति का द्विवचन पति होता है, इसलिए दंपति, ये पति यही शुद्ध है। इसी प्रकार से जाया पति, जाया पत्नी को कहते हैं, जाया पति में जो है ये वो होगा, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात है। ये दीपिका नहीं होता है, ये दीप शब्द है, दीप में इका जुड़ेगा तब ये दीपिका बनता है। ये निर्वृत्ति नहीं बनता है, ये देखिएगा ये नि उपसर्ग है, ये व्री है और ये ती निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति को इस प्रकार से लिखोगे, निवृत्ति और प्रवृत्ति। कहां पर जो है ये र नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रवृत्ति है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है।
और साथियों ये परिणति नहीं होता है, ये परि के साथ में नति, परिणति होता है। इसको मेरे साथ आप लोगों को बोलना होगा, ये परिणति है। अंतरराष्ट्रीय भगवान जी बता चुका हूं, पीछे जाकर के देख लेना। और मेरे जैसा टीचर धरती पर नहीं है धर्मेश कुमार, बिल्कुल आपका जो है मेरा अहोभाग्य है। आप लोग जब कमेंट करते हैं, सत्य ये है मैं देखता हूं और कई बार बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कई बार भावुक भी हो जाता हूं कि इतना योग्य मैं नहीं हूं। ये आप लोगों का शायद स्नेह है मेरे प्रति, जो आप जो है इस प्रकार की जो है वो रखते हो। देखिए साथियों, ये मंत्री को जब अकेला लिखते हो तब ये मंत्री में त्री बड़ा होगा, लेकिन मंत्री का मूल शब्द जो है वो मंत्रिन है, और मंत्रिन के साथ में जब मंडल शब्द जोड़ते हो तब न का लोप हो जाएगा और ये शब्द जो है मंत्रिमंडल बन जाएगा, मंत्रिमंडल। इसी प्रकार से एक शब्द और पढ़ूंगा, विद्यार्थी शब्द अकेला तो विद्यार्थी में थी बड़ा होगा, ये सही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद होगा तो ये छोटा हो जाएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन बिल्कुल परीक्षा नजदीक है और ये शब्द पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये यानी में नी छोटा नहीं होता है, यानी में नी बड़ा होता है, लेकिन ताकि में की छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये उर्मी नहीं होता है साहब, ये उर्मी होता है, उर्मी होता है, उर्मी, मी छोटा होगा। वीची लहर तरंग को कहते हैं। ये मारुति, देखिए मरुत शब्द है, मरुत हवा को कहते हैं। मरुत में जब ई जुड़ता है तब ये मारुति हो जाता है, और मारुति जो है वो हनुमान को कहते हैं। मरुत नंदन, मारुति नंदन शब्द गलत होता है, मरुत नंदन होगा। निरपराध में बताइए क्या बताऊं विशेष, कौन है, विशेंद्र सिंह जी। निरपराध में निर उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, राध मूल शब्द है। हाँ, हिंदी व्याकरण माला श्रेष्ठ है, बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए साथियों, ये भोगी जब अकेला लिखते हो तब तो ये भोगी होता है, लेकिन भोगिन के साथ में जब राज जोड़ते हो, भोगिन के साथ में जब राज जोड़ते हो तब ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, ये भोगी राज बनेगा साहब। ये भारवी में भी बड़ा नहीं आएगा, भारवी में भी छोटा आएगा। ये निधि में नी धी छोटा होगा, निधि जो है जल निधि, निधि भंडार को कहते हैं, निधि नहीं होता है। भारवी संस्कृत के एक बहुत प्रकांड व्यक्ति वे जिन्होंने जो है किरातार्जुनियम नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा। शेखर चौधरी, आप जैसा भाषाविद कोई नहीं है। चलिए आपको शुभकामनाएं साथियों, बहुत सारे होंगे, खैर अब नहीं पता। यहां पर देखिएगा ये योगिन शब्द है, और योगिन के साथ में जब ईश्वर जुड़ जाता है तो यहां पर ना का लोप हो जाएगा, ई मिलकर के दीर्घ संधि भी हो जाएगी। दो संधियों से शब्द निर्मित है योगीश्वर, लेकिन योगी राज में ऐसे गी छोटा होगा, ये ध्यान रखना। ये पीएसआई परीक्षा 2010 में पूछा गया था। योगीश्वर में तो बड़ा होगा क्योंकि आगे ईश्वर है, लेकिन योगी राज में छोटा होगा क्योंकि योगिन के साथ में जब राज जुड़ता है तब ना का लोप हो गया और शब्द जो है योगी राज बन गया। चलिए साथियों, ये क्षत्रिय नहीं होता है, ये क्षत्रिय होता है। क्षत्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वो क्षेत्रीय शब्द अलग होता है। हाँ चलिएगा, बिल्कुल हाँ, रमेश पारिक आपका हार्दिक अभिनंदन, पढ़ते रहो। ये बे तो सही है, लेकिन ईमान नहीं होता है, ईमान होता है। बेईमान होता है, ईमान नहीं होता। ये पाणिनि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसार को चमत्कृत किया। ये पाणिनि वही व्यक्ति है जिन्होंने हमें भाषा का ज्ञान दिया। भाषा के भगवान, ऋषि मुनि महर्षि कुछ भी इनको कह सकते हैं, इनको तो शुद्ध लिखना सीख लो। ये पाणिनि, बहुत सारे संस्कृत के विद्यार्थी भी पाणिनि को ऐसा लिख देते हैं, ये पणिन से पाणिनि बनता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। संस्कृत सेकंड ग्रेड का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध होगा, हिंदी का पूरा कोर्स उपलब्ध होगा, बिल्कुल जो है। हाँ श्याम भक्त मोहन, बिल्कुल हाँ, धन्यवाद बेटा। चलो, तो ये पाणिनि शब्द बनेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखिए वाल्मीकि की छोटा होता है, वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, पाणिनि ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से मारुति ऐसे लिखते हैं, ये यहां पर सांदीपनी, सांदीपनी इस प्रकार से लिखते हैं, जी छोटा होता है। सौमित्री, इनको जो है आप आज दिमाग में उतार लो, इस प्रकार से उतार लो कि कभी भूलो नहीं। दाशरथी में थी छोटा होता है, ये ध्यान रखना, दाशरथी में थी छोटा होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखो, वाल्मीकि, मारुति, सांदीपनी, सौमित्री, दाशरथी और वासुकी, ये वासु और की जो नागराज जो थे, वासुकी को ऐसे शुद्ध लिखते हैं,
ये जो है कितनी बढ़िया शानदार चीजें हैं और हमने इनको गलत करके न जाने हमारी इस कल्चर को कहां लेके गए। ये दाशरथी देखो, ये दाश और रथी दशरथ का पुत्र है। दशरथ अर्थात भगवान श्री राम जो है उसके दशरथ में ई जुड़ता है तो भगवान राम अर्थात सारथी में थी छोटा होता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बता दीजिएगा। सुमित द्विवेदी, देखो आपके पास यदि मेरी हिंदी व्याकरण माला पुस्तक है तो आप हिंदुस्तान में हिंदी व्याकरण को जीत सकते हो। बस इसके अतिरिक्त तो जो आपके पास पुस्तकें हैं उसको आप ले लीजिएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हिंदी व्याकरण माला मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके नहीं, मौलिक रूप से जो कुछ मैंने मां सरस्वती की कृपा से जो सीखा था वो जो है मैं आपके सामने रखा हूं। इसलिए बिल्कुल ये सुधीजन, इसको देखो रे सभी लोग, महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए सभी लोग, ये सुधीजन, ये सुधी में धी बड़ा ही रहेगा। सुधीजन विद्वान व्यक्ति, ये सुधी शब्द होता है, सुधी नहीं होता है। ये सुधी शब्द होता है, जो विद्वजन होता है वो सुधीजन है। आनुपूर्व कैसा होगा? आनुपूर्व शब्द होता है, आनुपूर्व भी बन जाता है, अप्रत्यय जुड़ जाता है। अनुपूर्व में भांडार सही होगा, बिल्कुल इंदिरा घिंटाला। कुछ साथी तो इस प्रकार से खेतीहर, वाह वाह गीता प्रियार, बिल्कुल खेती अकेला लिखते हो तो खेती ऐसे होगा, लेकिन खेतीहर में जो है कहां खेतीहर जो है अभी तो आया ही नहीं है, आगे आ जाएगा। खेतीहर में इस प्रकार से होगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ये दिलीप शब्द होता है, दिलीप शब्द होगा, दिलीप होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आशीर्वाद नहीं होता है, ये साहब आपका आशीर्वाद होता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान को जितना सुनोगे इतना सफलता के नजदीक जाने वाले हो। ये रू तो होता है बड़ा और ये रू होता है छोटा। ये निरुद्ध का अर्थ होता है रोकने वाला, निरुद्ध रोकने वाला, अनिरुद्ध जिसको कोई नहीं रोक सके वह अनिरुद्ध है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अव के साथ में रुद्ध जुड़ता है तब अवरुद्ध बनता है। सर आरएस मेंस के लिए उपलब्ध है क्या कोर्स? मैं हिंदी व्याकरण मैया पाठशाला ऐप पर जितने भी साथियों में अब मैं कक्षा जो है कुछ समय बाद में छोड़ना होगा। आप सभी साथियों के लिए सूचना है कि मैया पाठशाला ऐप पर जिन साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है तुरंत उसको डाउनलोड करें और मैया पाठशाला ऐप पर आज रात 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पीएसआई के लिए 100 प्रश्नों का एक अच्छा सा संकलन जो आपको 8:10 के आसपास मिल जाएगा। निःशुल्क है, सभी साथी दे सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। उपचार के बारे में बताइएगा मित्र। उपसर्ग है, 4 मूल शब्द है। उपचार का अर्थ होता है चिकित्सा, किसी चीज को ठीक करना। उसी उपचार में जब एक जुड़ता है तब औपचारिक बनता है। कृतिका जादौन, आपने जो दूसरा शब्द लिखा है अनुग्रहित वह ठीक है। इस प्रकार से सुमित आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको अमेजोन पर हिंदी व्याकरण माला पुस्तक लिख दें, वहां पर आपको मिल जाएगी। आप जो है शुरुआत कैसे लिखते हैं बताएंगे। ये साथियों बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, देखिएगा। हिंदू शब्द, हिंद में ऊ जुड़ता है तब ये हिंदू बनता है। आज के बाद में जितने भी साथी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, हिंदू में ऊ बड़ा करें, बिंदु में छोटा करें, विधु में छोटा करें, साधु में छोटा करें, लेकिन हिंदू में ऊ होगा तो ये हिंदू शब्द बन जाएगा। लेकिन जब वापस स्थान जुड़ता है तब हिंदुस्तान, यहां पर देखिएगा हिंदुस्तान, ये तो जो है ये सही लिखा हुआ है। आप इस प्रकार से वस्तुतः हिंदू और स्थान अनुस्वार का प्रयोग करके हिंदुस्तान शब्द लिखना है। अब यहां पर कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान शब्द कहते हैं। ये हिंदुस्तान शब्द साथियों ये फारसी का शब्द है और ये फारसी में हिंदुस्तान होता ही नहीं है, ये हिंदुस्तान होता है। हिंदोस्ता हमारा, ये पाकिस्तान स्थान प्रत्यय वहां पर स्वागत है क्योंकि पाक शब्द हमारा नहीं है। अफगानिस्तान में स्थान है लेकिन ये हिंदू का स्थान है, इसलिए शब्द जो है वो हिंदुस्तान होगा। और यदि आप फारसी में लिखना चाहो तो हिंदुस्तान लिखिएगा। हिंदुस्तान न जाने शब्दकोश में तो जरूर इसको जो है सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन वस्तुतः हिंदू शब्द है, हिंदुस्तान। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और ये धुआं नहीं होता है साहब, ये धुआं शब्द होता है, धुआं। एक जो है ये ध्यान रखिएगा, धूम्रपान आप लोग लिखते हैं और बड़े बड़े शब्दों में भारत सरकार ये लिखवाती है कि धूम्रपान करना मना है। हिंदी व्याकरण माला की फोटो दिखा दीजिए, आसानी होगी। ये हिंदी व्याकरण माला की फोटो कौन? सुमित द्विवेदी, ये फोटो है, दिख गई? चलो
आज संयोग से किताब मेरे पास है, बाकी पुस्तक होती नहीं है। शरीर क्रीडल स्थल में कौन सी, आगे बता देंगे। चलो हिंदी, हाँ, ये धूम्रपान नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये धूम होता है, ये धूम शब्द है, धूम्र कोई शब्द नहीं है, धूम शब्द होता है, ये धूम्र कोई शब्द ही नहीं होता। अरे धूम्रक ऊंट को कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन धूम शब्द होता है। जैसे आप धूम्र केतु नहीं, आप धूम केतु लिखते हो, तो यहां धूम्रपान ने कौन सा गलती कर दी कि इसमें म्र लिख दिया। ये तो धूमपान होता है साहब। क्या होता है? जैसे धूम केतु है वैसे धूमपान होता है, लेकिन सब कुएं में जो है धूम ही पड़ा हुआ है, इसलिए हर कोई जैसे चाहता है वैसे लिखता है। ये विधु चंद्रमा को कहते हैं, विधु में ऊ ह्रस्व होता है। ये निर के साथ में जब उपाय जुड़ जाता है, निर के साथ में जब उपाय जुड़ जाता है, तब ये शब्द क्या बनता है? निरुपाय जुड़ बनता है। ये चारु, चारु सुंदर को कहते हैं, चारु जो है सुंदर होता है, ये ध्यान रखना। और चारुता जो है, चारुता जो है वो सुंदरता के लिए शब्द आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चारुता सुंदरता होती है। और साथियों यहां पर देखिएगा, ये जू में छोटा होगा, लू में बड़ा होगा, जुलूस, ये गलत है। ये दुनिया नहीं होता साहब, ये दुनिया होता है। और दुनिया है वणिक वृत्ति, जिसको रखती उसको चकती। यहां पर निर उपसर्ग है, उद के साथ में तर जोड़ते हो उत्तर बनता है, और ये शब्द क्या बनता है बोलो? निरुत्तर बनता है। यहां पर निर के साथ में जब उत्साह जोड़ते हो, निर के साथ में जब उत्साह जोड़ते हो, शब्द क्या बनेगा बोलो? निरुत्साह बनता है। और शुरुआत, ये कोई साथी पूछ रहा था, ये शुरुआत ऐसे लिखता है, कुछ तो शुरुआत कर देते हैं, शुरुआत मत करो। पुनर के साथ में जब उक्ति जुड़ता है तब ये शब्द जो है पुनरुक्ति बनता है। पुनर के साथ में उक्ति बनेगा, पुनरुक्ति बनेगा। ये रुचि नहीं होता है साहब, ये रुचि होता है, रुचि नहीं होता, ये रुचि होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये रुधिर नहीं, रुधिर होता है, रुधिर नहीं, रुधिर होता है। और ये उर्वी होता है, उर्वी, उर्वी नहीं होता। ये सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु में धू छोटा होगा। और ये रूज नहीं होगा, ये रुज होता है, रुज योग को कहते हैं। ये साधुवाद नहीं होता, ये साधुवाद, जो आप धन्यवाद, आजकल तो थैंक यू वाला जो मामला चल रहा है, इतनी अच्छी जानकारी हृदय सल से कोटि कोटि सुमित द्विवेदी। चलो अनैच्छिक और अनैच्छिक सही कौन सा है? दूसरा वाला, आशीष सोनी। देखो अन और ऐच्छिक, ऐच्छिक जो शब्द है वो इच्छा के साथ में एक जुड़ने से बना है। इच्छा के साथ में एक जुड़ेगा तब ये शब्द जोड़ दोगे। अनैच्छिक जो इच्छा से संबंधित नहीं है वो अनैच्छिक होता है बेटा। शत शत नमन सही है क्या गुरुदेव? सुरेश गुजर, मैं आपको शत शत नमन करता हूं कि आपने शत शत को बिल्कुल ठीक लिखा है। ये शत शत ऐसे ही लिखा जाता है, प्रतिशत में शत में हलंत नहीं आता है। लेकिन यहां पर आजकल जो है परंपरा चल पड़ी कि शत शत नमन, ये कोई शत शत नमन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथियों ऊ के स्थान पर ऊ के कारण होने वाली अशुद्धियां, ये देखिएगा, ये द्रुह नहीं है, ये दुर और ऊह है। ये शब्द है दुरूह, दुरूह का अर्थ होता है कठिन। गौशाला वाला प्रश्न आज बता देता हूं, चलो अभी बता देता हूं। देखिए संस्कृत जो है उसमें मूल शब्द है गो। संस्कृत में मूल शब्द जो है, मुन्ना राम शत शत को सुधार लो। हाँ, हिंदी की बुक बताएं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। देखो एक मेरी पुस्तक है, हिंदी भाषा और साहित्य का अद्यतन इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास, साहित्य का अद्यतन इतिहास। ये जो पुस्तक है इसको आप खरीद लें। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी वालों के लिए संजीवनी है बिल्कुल। हिंदी भाषा और साहित्य का अद्यतन इतिहास पुस्तक का नाम है। पुस्तक जो है ये ज्ञान वितान प्रकाशन से आती है और इसके लेखक डॉक्टर विमलेश शर्मा और डॉक्टर KR मैया है। आप लोग देख लीजिएगा, चलिएगा। साथियों ये गो शब्द है, देखो ये गो शब्द है संस्कृत में, और गो के साथ में शाला जुड़ेगा तब शब्द बनता है गौशाला। गो के साथ में मुख जुड़ेगा तब शब्द बनता है गोमुख। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो गो के लिए शाला नहीं होगा, गो के लिए शाला नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में गो नहीं है। वो हिंदी ने गो को क्या कर लिया? गऊ कर लिया। इस प्रातिपदिक को
जो है अंतर मन से बहुत बधेरिया, पवन खमार भील, बिल्कुल चलिए बेटा मातरम होगा। तो ये गौ के लिए साला, इसी प्रकार गोमुख, ये तो सही है, लेकिन ये यहां पर जब विग्रह करोगे तब गौ का मुख, लेकिन इस समस्त पद को आप यदि गौमुख लिखोगे तो ये गौमुख गलत होगा, क्योंकि गौ संस्कृत का नहीं, ये गो है संस्कृत का, तो इसलिए यहां पर गोमुख, गौशाला, गोबंधन, गोदान, ये गौदान नहीं होता है, गौदान गलत होगा, शुद्ध शब्द है गोदान। लेकिन जब विग्रह करोगे हिंदी में तब इसको गौ कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। बस मुझे लगता है कि इंकलाब नहीं इनकलाब होता है, ये आपको ध्यान रखना चलिएगा। तो ये साथियों कुछ शब्द थे जिसके बारे में ये देखिएगा। ये मुंह शब्द है, मुंह उपसर्ग है, और मुंह उपसर्ग क्या, मुंह छोटा होगा और हूर्त, मुहूर्त बनता है। ये ऊल जलूल, ये गलत है। शुद्ध शब्द होता है ऊल, फिर होता है जलूल, ऊल जलूल बातें कर रहा है ना, ऊल जलूल, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उल जलूल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऊहा पोहा नहीं होगा साथियों, ये शब्द है ऊह, फिर है अप, फिर है ऊह, अप और ऊह से अपोह, और ऊह और अपोह से दीर्घ संधि होकर के शब्द जो बनता है वो बनता है ऊहा पोह। ये वाला शब्द नहीं बनेगा, शुद्ध शब्द जो होगा वह होगा ऊहा पोह, ऐसे आपको ध्यान रखना है। पीएसआई वाक्य शुद्धि प्रयोग रचना छोटी सी क्लास ले लो। श्याम मोहन भक्त, ये अच्छा, आप उस पे यदि आप ऐप पर हैं तो मैंने पूरा सारा हिंदी व्याकरण को एक एक तरीके से पूरा पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो। यदि ऐप पर हो तो मैं करा चुका हूं। और ये देखिएगा, उर्मिला नहीं होता है, उर्मी लहर को कहते हैं, उर्मिला, उर्मिला, उर्मी को लाने वाली। ये गोधूली गलत है, गोधूली, धूली शब्द है, धूली, धूली नहीं है, धूली है। ये उरु जंगा को कहते हैं, ये ऊ बड़ा रू छोटा, उरु, उरु। ये साहब कल मैं बता चुका हूं, नू बड़ा पुर छोटा, नुपुर, नुपुर। और यहां पर देखिएगा, ये जो है साथियों ए के स्थान पर आई और आई के स्थान पर ए अथवा ये के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली अशुद्धियां, ये एक के नहीं होगा, ये एक मूल शब्द हैं और यह प्रत्यय हैं, जोड़ दोगे तो ये शब्द बनेगा ऐक्य, ऐसे आपको ध्यान रखना है, जोड़ोगे तब शब्द बनेगा ऐक्य। कृपया स्पष्ट करें, व्यक्ति से व्यक्तिक वैयक्तिक बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक तो बन रहा है, श्रीराम चौधरी सही तो लिख रहे हो। महाकवि माघ, अरे वाह, भूमि उनकी जन्मभूमि से, बिल्कुल राजस्थान धन्य हैं ऐसे विद्वान को पा करके। ये पुत्र हैं और ये ऐष्णा है, ये शब्द जो है पुत्रैष्णा, पुत्रैष्णा शब्द बनेगा, पुत्रेष्णा नहीं बनेगा। ये पैतृक गलत होता है, ये शब्द बनता है पैतृक, पैतृक बनेगा, पैतृक नहीं। ये चाहिए, देखो अब यहां से समझ लो, चाहिए नहीं लिखो, चाहिए, इधर लिख देता हूं, चाहिए, देखिए, देखिए, आइए, बैठिए, सुनिए, जाइए, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें ए आता है। इसी प्रकार से जैसे आप लिखते हो शुभ कामनाएं, ये शुभ कामनाएं कोई शब्द नहीं होता है, ये गलत है। शुभ कामनाएं, कामनाएं, शुभ कामनाएं, अनुनासिक का प्रयोग आपको करना है। शुभ कामनाएं, मुस्कुराहट, वस्तुतः ये शुद्ध है, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराहट और मुस्कुराहट, ये दोनों ही शब्द को उसमें स्थान है। मुस्कुराना और मुस्कुराना ये दोनों ठीक है। माधुर्य बेटा मधुर से सर में समय जानना चाहती हूं, आप कितने बजे पढ़ाते हैं लाइव? संजय कुमार, बेटा मेरा ऐसा कोई समय नहीं है। एक टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर KR मैया के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, जो है वहां पर आपको सूचना मिल जाती है। हाँ, आपके टेस्ट सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 82 नंबर आ रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये ध्यान रखो। तो यहां पर साथियों इन सभी शब्दों में ये ध्यान रखिएगा, विशेष बातें थी। तो यहां पर वापस में आ जाता हूं, देखिएगा, ये चाहिए नहीं होगा, ये चाहिए होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं, और ये देखो एहसास नहीं होता है, ये एहसास होता है, एहसास। ये एकता नहीं होता, एक के साथ में ता जुड़ता है, एकता। एतबार नहीं, किसी से एतबार रखो। एतराज मत होना,
एतराज जरूर हो जाना। ये ऐनक नहीं, ये ऐनक अरबी का शब्द है। ऐनक चश्मे को बोलते हैं, अरबी का शब्द है। ये सब अरबी के शब्द है वैसे। ऐनक होता है, ऐनक नहीं होता। ऐलान नहीं होता है साहब, उसने ऐलान कर दिया, ऐलान नहीं। ये एवज नहीं होता, एवज होता है। अरबी फारसी का विशेषण है एवज। पारलौकिक का विशेष बताओ बेटा, बता तो चुका था। पर उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है। परलोक में जब इक जुड़ता है तब प का पा हो जाएगा और शब्द बनेगा पारलौकिक। पारलौकिक इस प्रकार से शब्द बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से ये जो शब्द है ऐसान नहीं होता, एहसान मारिए किसी पर। ये ऐब नहीं है, ऐब ये फारसी का शब्द है। ऐब, ऐब का अर्थ होता है किसी में मतलब उसमें ये ऐब है, अर्थात अशुद्धि, कोई गलती जो है वो ऐब होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। टेलीग्राम में 2 चैनल मिलते हैं, कौन सा ज्वाइन करना है? दोनों ज्वाइन कीजिएगा। एक तो मैया पाठशाला का है, मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल भी है, ऐप भी है, मैया पाठशाला। और एक जो है वो डॉक्टर KR मैया के नाम से, मेरे स्वयं के नाम से है। ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सूचनाएं मिल जाती है मैं कब आता हूं। ये शुभेशी नहीं होगा, ये शुभ शब्द हैं, और शुभ के साथ में जब ऐशी को जोड़ते हो तब वृद्धि संधि होकर के जो ये शब्द बनता है साहब, ये क्या बनता है बोलो? शुभेशी बनता है। और इसी प्रकार अलौकिक नहीं होगा, लोक से इक जुड़ने से लौकिक बनता है, अ उपसर्ग जोड़ेगा। लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक, अलौकिक अर्थात अलौकिक जो लोक से संबंधित नहीं है। पटवारी के लिए बेटा बुक जो है राजस्थान ज्ञान वितान आप पढ़ सकते हो। राजस्थान ज्ञान वितान पुस्तक का नाम है, जीके की बेहतरीन पुस्तक है, आप मुझे याद करोगे। हिंदी के लिए आप हिंदी व्याकरण माला पढ़िए, एक हिंदी व्याकरण प्रश्न माला, वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पटवारी का एग्जाम दे रहे हो तो जरूर पढ़ना वो, चलेगा। ये त्योहार नहीं होता है साहब, ये त्योहार होगा। और ये ब्योरा नहीं होता है, ये ब्योरा होता है, ब्योरा, ब्योरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। औचित्य नहीं, ये उचित शब्द हैं, और उचित शब्द के साथ में जब यह जुड़ता है अ का औ, उ का औ बन जाएगा और शब्द औचित्य बनेगा। ये द्रुपद शब्द होता है, द्रुपद में जब ई जुड़ता है तब ये जो शब्द है ये क्या बनता है बोलो? द्रौपदी। क्या बनेगा राजा? ये द्रौपदी, ये पह कर लेना इसको, चलो इसको काट के लिख देता हूं, द्रौपदी। द्रुपद ऋषि की जो संतान है वो द्रौपदी कहलाई। राजनीतिक शब्द के बारे में बताएं अर्जुन पटेल। राजा और नीति जोड़ता है, राजन और नीति से राजनीति बनता है, एक जुड़ने से राजनीतिक बनता है। राजनैतिक कोई शब्द नहीं होता। हनुमान विष्णु की तरफ से प्रणाम, प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार करते हैं बेटा, खूब आशीष पूजे। जीवन में जो चाहता है सब मिल जाए, बस अच्छी चीजें चाहना। राजनीतिक हो गया है भाई, चलो। गो इंद्रियों को भी कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, हाँ आशीष। गोचर, अगोचर जो इंद्रियों की पहुंच में नहीं है, गोचर, अगोचर। हाँ सुखदेव सर जो हैं वो मेरे भाई हैं। ये देखिएगा, उप के साथ में नी और आस जोड़ोगे तो उपन्यास शब्द बनता है। उपन्यास में जब इक जोड़ देते हो तब ये शब्द जो है औपन्यासिक बनता है, औपन्यासिक। उपन्यास से संबंधित जो चीज होगी औपन्यासिक। ये पड़ोसी गलत शब्द है, शुद्ध शब्द जो होगा वो शब्द होगा पड़ोसी। और ये पौरुष नहीं होता है, पुरुष मूल शब्द होता है, और पुरुष के साथ में जब अ जुड़ता है तब ये पौ बन जाता है और शब्द बनेगा पौरुष। और साथियों ये थी आज की कक्षा, और आगे का जो व्याख्यान होगा मैं जो है आपको बहुत शीघ्र जल्दी मिलने वाला हूं, और प्रयास करेंगे कि ये शब्द शुद्धि का जो कुछ अपूर्ण जो कुछ रह गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आपका कोई भी यदि प्रश्न है तो जो है कोई भी प्रश्न है तो जो है आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। हौसला रखिए, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण अपने कर्म पर, अपने माता पिता पर, अपने भाग्य पर, ईश्वर पर भरोसा करते हुए आपको पढ़ना है। कार्तिकेय जो शब्द है बेटा वो कृतिका से बनता है। कृतिका में जब ए प्रत्यय जुड़ता है, ए प्रत्यय जुड़ता है तब ये जो है कार्तिकेय। कार्तिकेय कार्तिकेय इसलिए है क्योंकि वो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए। मुझे अभी कक्षा जो है वो छोड़नी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप साथियों के अभी 8 बजे से एक टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को कुछ समय मिल जाए इसलिए आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल थोड़ा सज्जित हो जाइएगा। बहुत जरूरी
जो है आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्र में भी कोई संधि है क्या? राष्ट्र में कोई संधि नहीं है, राज धातु है, ट्रन प्रत्यय है, राष्ट्र बन जाता है। संधि वहां पर जो है कुछ भी ऐसी संधि नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथियों बिल्कुल आप जो है पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़िएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं कल शाम को 5:30 बजे। नमस्ते, धन्यवाद।